असल जाफराबाद में है। और जाफराबाद की मैं बात करूं तो मैं ये बता सकता हूं सर कि पहले से ही मेरे खुद में बहुत सारे अवगुण थे। और जाफराबाद की बात करूं और वहां से मैंने जब 15 साल की उम्र में मैंने मेरे बिजनेस की स्टार्ट की, मुझे ऐसा बोला गया था 10वीं तक पढ़ा था। और 10वीं तक मैं पढ़ा था, मुझे घर में से ऐसा बोला गया क्योंकि मेरे 55 साल से मेरी पीढ़ी है, 55 साल से बहुत बड़ा कारोबार है। आज हर महीने खुद के बिजनेस में से 5 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम है। लेकिन मैं बताऊंगा सर, क्योंकि ज्यादा पढ़ने लिखने का मौका नहीं मिला और मेरे को ये बोला गया था ज्यादा पढ़ना नहीं है, हमें खुद का बिजनेस है, जो पिताजी का दादाजी का जो बिजनेस है वो हमें संभाल लेना चाहिए। 15 साल की उम्र में मैंने सूरत से स्टार्ट किया था। और सूरत से 15 साल की उम्र में मैंने जो स्टार्ट किया, और स्टार्ट करने के बाद मैं बोलूंगा वहां मैं वो बिजनेस टॉप पर लेके गया था। क्योंकि पहले से ही वो जो बिजनेसमैन बोलते हैं, व्यापारी बोलते हैं, उसका गुण मेरे में पहले से ही वो मेरे फादर और दादाजी के वजह से मेरे को मिले थे। और मैं आगे की बात करूं, वहां से मैं जाफराबाद में जब खुद का जो पुराना बिजनेस था, और पुराने बिजनेस में मैं बताऊंगा सर, पुराने बिजनेस में उसको संभाला और वो टॉप पे लेके गया। और उसके आगे की बात करूं तो राजूला में मेरा जो 30 साल से बिजनेस चल रहा है, राजूला में 30 साल का जो बिजनेस है, वो बिजनेस में मैंने स्टार्ट किया। वो बिजनेस में मैं जब आया तो वहां भी वो डोर संभाली और मैं बताऊंगा सर उसमें मैं टॉप पर गया। और बाद में 2008 में मेरे बचपन के मित्र द्वारा मुझे आरसीएम मिला गया। और ऐसे ही मुझे बोला कि भाई ऐसे ही किट देकर, मेरे पहली इनिंग में की बात करूं तो पहले इनिंग में किट आती थी, वो 1500 रुपए वाली किट आती थी, मुझे ऐसे ही दे दिया, शर्म में दे दिया, लेकिन मुझे कुछ जाना नहीं। लेकिन आज आरसीएम की मैं बात करूं, जब समझ में आया, पूरा मैंने डीप से चेक किया, तो मैं ये बता सकता हूं कि आरसीएम में भी मैं टॉप पर गया। ये चारों बिजनेस का मेरा जो रीजन है, मैं बताऊंगा सर आपको, ये चारों बिजनेस का जो मेरा रीजन है, एक ही मेरी बात रही है। क्योंकि आरसीएम जो मुझे मिला है तो पहले एक ही मेरा रीजन था, एक ही पहले से सिद्धांत था कि बॉडी को कुछ नहीं होना चाहिए, ये है तो लाखों करोड़ों रुपए है। और ये सभी बिजनेसों में मैं सफल गया, सभी बिजनेस में टॉप पर लेकर गया था। मेरा एक ही सिद्धांत था, एक ही रीजन था, क्योंकि मैं ऐसा सोचता था कि कोई भी काम करो तो दिल से करो, कोई भी काम करो तो 100% करो। जब मेरे को पता चला, जब मेरे को मालूम हुआ, जब आरसीएम में हेल्थ कार्ड आया था, तब मेरे बचपन के वो जो फ्रेंड था, बचपन के मित्रों ने जो मुझे आरसीएम दिया था, वो एक बार मुझे बैठने का मौका मिला और मुझे बताया कि इसमें एक ऐसा हेल्थ कार्ड ऑयल आया, एक ऐसा अमृत आया है जो हमारे खाने से घर में कोई भी छोटी बड़ी बीमारी हो उसमें सॉल्यूशन हमें मिल सकता है, कोई भी छोटी बड़ी बीमारी हो उसमें हमें सॉल्यूशन मिल सकता है। और मैं घर में यूज किया, घर में 1 महीना वो यूज करने के बाद मेरे घर में रिजल्ट होया। मेरे घर में जो हर महीने 3-4 हजार रुपए का दवाखाना था, 3-4 हजार रुपए की जो दवाई आती थी, वो 1 महीने खाने से वो उसमें 10-20% का रिजल्ट मिला मेरे को। जब भी मैं खुद की बात करूं, मेरा बिजनेस में संभाल रहा था, बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, खुद का बिजनेस को टॉप पे लेके गया था। जब कोई भी चीज मेरे पास आती है, कोई भी चीज मेरे पास मुझे मिलती है, तो मेरा पहले से ये सिद्धांत, पहले से ही मेरा ये नियम रहा है। क्योंकि मैं ऐसा बताऊंगा कि कोई भी चीज मेरे पास आती है तो उसको पोस्टमार्टम कर दिया। मैं खुद पहला मेरा रीजन था, मैं ये क्यों करूं। मेरे पास आरसीएम आया तो मेरा पहले मेरे को रीजन था ये मैं आरसीएम क्यों करूं। मैंने खुद पे बिजनेस में मैंने संभालना चालू किया था, तो भी मेरे दिमाग में यही रहा करता था कि मैं ये क्यों करूं। मैं बताने जा रहा हूँ आरसीएम की जो बात, आज हम जो सब लोग बैठे हैं, वो जीतू भाई और अनिल भाई ने जो बताया, और वो जो उसकी जो हमें बात की, और वो जेआरसीएम बोले है, उसका मैं आज क्लियर करवाना चाहूंगा कि ये जेआरसीएम ये लोग क्यों बोलते हैं। और मैं बात करूं, जब मुझे हेल्थ कार्ड मिला और मेरे बचपन के मित्र ने वो हेल्थ कार्ड दिया और मेरे घर में जो रिजल्ट मिला, मैंने एक बात उसको बताई, सर मेरे घर में 2008-9 की बात करूं, जब 2200-2300 रुपए का वो सिंग तेल, मूंगफली का जो तेल आता था, वो मेरे घर में यूज होता था। घर में बदलने के लिए तैयार नहीं थे, बहुत सारा प्रयास किया, वो मुझे प्रेशर करता था, क्योंकि बचपन का मित्र है, बचपन का फ्रेंड है, उसको मना तो नहीं कर सकते। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, उसका ज्यादा प्रेशर होने की वजह से मैंने एक बार ऐसे लाकर घर पे रख दिया था और 1.5-2 महीने तक पड़ा रहा था। लेकिन उसने मुझे बताया, उसने मुझे पूरा इसको डिटेल में बात की कि ये यूज करने से क्या क्या फायदे होते हैं। एक बार घर में यूज किया और 1 महीने 1.5 महीने में मेरे को रिजल्ट मिला। रिजल्ट मिलने के बाद मैं उस साथी को पूछा, क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ सर, जो सौराष्ट्र की बात करूं और पूरे ये अमरेली जिले और राजकोट जिले की मैं दो जिले की मैं बात कर सकता हूँ। 70% जिला मेरा खुद का नमकीन का बिजनेस है। मैं खुद ये कारीगर हूँ, ऐसे भी बता सकता हूँ, सब कुछ बनाना जानता हूँ। लेकिन 70% से ज्यादा ऑयल की फैक्ट्री जो है वो सब मैंने देखी हुई है। मेरा ग्रुप जो मेरा सर्कल है उसी में से था। लेकिन मैं ये बताऊंगा कि उस जो मेरे घर में जो अभी तक सिंग मूंगफली का जो तेल मेरे घर में यूज होता था, तो ये बदलने से रिजल्ट मेरे को क्यों मिला, मेरे खुद की जो एसिडिटी थी वो क्यों चली गई।
मैंने ये चेक करना चालू किया और मैंने उसे बताया सर मैं इसका लेबोरेटरी करना चाहता हूँ। वो मुझे बताया सर करवा सकते हैं, क्योंकि आरसीएम में पक्का बिल मिलता है और पक्का बिल के वजह से ही लेबोरेटरी शक्य बनती है, लेकिन पक्का बिल के बगैर लेबोरेटरी हम नहीं, कोई भी सामान की कोई भी चीज की लेबोरेटरी नहीं कर सकते। वहां जब लेबोरेटरी करवाई, लेबोरेटरी करवाने के बाद मैंने एक ही चीज उससे पूछी थी कि ये खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, ये हमें खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। उसने मुझे बताया कि हमें खाना चाहिए। और खाने के बाद शुरुआत की, जब वो जो बंदे ने मेरे को ये हेल्थ कार्ड दिया था, जो बंदे ने मेरे को जो तेल दिया था, उसने मुझे बताया कि मैंने उसे पूछा, क्योंकि मैं अमरेली डिस्ट्रिक्ट की जो सभी ऑयल मिल मैंने देखी हुई है, सभी ऑयल की फैक्ट्री मैंने देखी हुई है, तो ये बनता कहाँ पे है ये मुझे देखना है, ये बनता कहाँ है मुझे देखना है। और मैंने उससे बात की, ऐसे तैसे बातचीतों में 2-3 साल ऐसे ही निकल गए। एक बार मुझे मौका मिला, एक बार मैं ऐसा बताऊं, जो 2-3 साल ऐसे ही निकल गए, एक बार मुझे मौका मिला और हम गुजरात से 26 साथी पंजाब धुरी जो हेल्थ गार्ड की रिफाइनरी है, हेल्थ गार्ड की फैक्ट्री है, जो राइस ब्रांड तेल की फैक्ट्री है, वहां हमें जाने को मौका मिला और हम 26 लोग उधर गए। और एक बार मैंने उसका जो साइंटिस्ट थे, डॉक्टर संजीव गुप्ता जो साइंटिस्ट है, वो साइंटिस्ट को मिलने का मौका मिला। और मिलने के बाद उस साथी को, उस साइंटिस्ट को हमने पूछा, सर ये खाने से हमें रिजल्ट क्यों मिला? अब तक तो ऐसे ही तेल खाते थे, अब तक तो ऐसे ही हम यूज कर रहे थे, घर में कई सारे लोगों की बीमारी, क्योंकि हम जड़ तक गए नहीं थे। हमें जड़ तक पहुंचने के लिए वहां से हमें रीजन मिला कि हम जड़ तक, इसकी जड़ तक क्यों जाए, ये रिजल्ट हमें आरसीएम की प्रोडक्ट यूज करने से हमें रिजल्ट मिलना क्यों चालू हो गया। अभी जब उसको मिलने के बाद उसने ये बताया, सभी डिटेल में जानकारी ली, वो मैं आगे मैं बताऊंगा आपको, सभी डिटेल में जानकारी ली। सभी डिटेल में जानकारी लेने के बाद मुझे मौका मिला आरसीएम के फाउंडर टीसी छाबड़ा जी को, जिसका आपने प्राण गीत सुना, वो एक ही प्राण गीत, मैंने उसका प्राण गीत और उसके 8 नैतिक मूल्य सुन के, 8 नैतिक मूल्य जीवन में अपना कर मैं बोलूंगा मैंने आरसीएम की शुरुआत की थी, क्योंकि उसके साइंटिस्ट जो है और टीसी जी ने एक ही बात बताई कि हमारे घर में अभी पिछले 20-25 सालों में, आगे मैं बात करूंगा 20 से 20 अगले 20-25 सालों के पहले हम जो क्या खाते थे, आज हमारे खाने में क्या आ रहा है, आज से 20-25 साल पहले हमारी जो उम्र कितनी थी और आज कितनी उम्र है, और वो क्या ये क्या बदलाव हो गया है, वो मैंने डीप में चेक करना चालू किया। और वहां से आने के बाद हमने जो शुरुआत की, क्योंकि एक ही रीजन था, क्योंकि पहले तो वेलसेट था, खुद के घर में बहुत सारे पैसे थे, हमारा पूरा फ्रेंड सर्कल ही वेलसेट था। और वेलसेट होने के बाद मैं ये बताऊंगा, हम वेलसेट थे इसलिए हम सब लोगों ने एक झुंबेश चालू की थी। वो ऐसी झुंबेश है, हमारी आवनारी पीढ़ी, वो हमारे घर में जो आगे आने वाले जो बच्चे हैं उसको कैसे तंदुरुस्त किया जाए, उसको कैसे तंदुरुस्त किया जाए, हमारे आप घर में जो अगली पीढ़ी जो आने वाली है उसको कैसे तंदुरुस्ती से, हम ये नहीं बता सकते, हम किसी को ये नहीं बोलते हैं कि आरसीएम का सामान यूज करने से हमारे आज 25-30 साल पहले हम 100 साल जिया करते थे, आज 50-60 तो क्यों आ गए। मैं ये नहीं बताता किसी को कि भाई आरसीएम का सामान यूज करने से, आरसीएम की प्रोडक्ट अपना लेने से फिर से हम 100 साल तक पहुंच जाएंगे, लेकिन मैंने यह बताना चालू किया 50 साल जिएंगे, 60 साल जिएंगे, कितने भी जिएंगे, लेकिन दवाई खा के बगैर, दवाई बगैर, इंजेक्शन के बगैर हम अच्छी तंदुरुस्ती के साथ हम जीवन जिएंगे, ऐसा आरसीएम के सामान में प्रोडक्ट है, सामान में ताकत है। और हम सब ने एक झुंबेश उठाई और मैं आज गौरव से कहता हूं, पिछले 1 साल की मैं बात करूं तो तकरीबन 280 से ज्यादा बच्चे, जो 0 से 6 महीने, 8 महीने से लेकर 12 साल तक बच्चों को 280 से ज्यादा बच्चे हमने रिपेयर किए, ऐसा बोल सकता हूँ। जब मैंने अगस्त 2015 में एक सिस्टम आई थी, वो सिस्टम मैं बताऊंगा आगे आपको मैं बताऊंगा, जो अगस्त 2015 में जो सिस्टम आई थी उसको मैंने फॉलो करना चालू किया। और मैं जो बताऊंगा सर, अगस्त 2015 के बाद आज तक तकरीबन 2500 से ज्यादा परिवारों ने हम सब लोगों ने मिलकर हम आरसीएम पहुंचाया, आरसीएम के विचार पहुंचाए, आरसीएम का जो प्रोडक्ट हमने पहुंचाया, मैं ये बता सकता हूं सर 2500 से ज्यादा सिर्फ परिवार में सिर्फ आरसीएम का सामान बदलने से गैस एसिडिटी से लेकर कैंसर तक की बीमारियां ठीक हुई। लेकिन मैं ये जानना चाहता था कि मैं आरसीएम क्यों करूं, मैं क्यों करूं, क्योंकि मेरे ग्रुप में जो राजुला में हमने जो शुरुआत में स्टार्ट में जो पहली इनिंग की मैं बात करना चाहता हूं, थोड़ी 1 मिनट उसकी बात करूंगा। पहली इनिंग में जो हमने जो शुरुआत की थी, जो आरसीएम की जो हमने शुरुआत की, ऐसे ही सभी साथी 14-15 साथी हम थे, पूरा का पूरा हमारा ग्रुप था, पूरा का पूरा हमारा सर्कल था, 14-15 साथियों ने हमें जब स्टार्ट किया तो एक ऐसी ब्रांड बना दी थी हमने, एक ऐसी ब्रांड आरसीएम में राजुला में बना दी थी कि घर में किसी को भी, कोई भी राजुला के आजू पे डिस्ट्रिक्ट की मैं बात करूं तो अगल बगल में कोई भी बंदे के, कोई भी साथी के, कोई किसी के भी परिवार में आरसीएम का नाम आए तो एक ऐसा ब्रांड हमने बना दिया था कि जीवन बदलना है तो इन लोगों के साथ चले जाओ।
किसी का व्यसन है, कई सारे सालों से वो व्यसन करते थे, वो ऐसी ब्रांड हमने बना दी थी कि एक बार इन लोगों के साथ भेज दो, ये व्यसन छोड़ देगा, ऐसी हमने ब्रांड बना दी थी। लेकिन मैं पूरा अभी मैं बात करूंगा सर, मेरे पास आज जो टाइम की लिमिटेशन है, क्योंकि मैं प्रोडक्ट की ट्रेनिंग देता हूँ, और प्रोडक्ट की ट्रेनिंग की मैं बात करूं तो तकरीबन 6 से 8 घंटे की मैं प्रोडक्ट ट्रेनिंग देता हूं, क्योंकि एक एक प्रोडक्ट, आज आरसीएम में हमारा 800 से ज्यादा प्रोडक्ट है, आरसीएम में हम 800 से ज्यादा प्रोडक्ट, आज मैं जीवन जरूर ऐसा एक, इससे पहले मैं अपना स्लाइड स्टार्ट करने से पहले मैं ऐसा कहूंगा, स्लाइड स्टार्ट करने से पहले मैं ऐसा कहूंगा कि आरसीएम में एक भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं है जैसे हमें फालतू में लेना पड़े। आरसीएम में एक भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं है जो मार्केट रेट से ज्यादा के पैसे, अनिल भाई ने हमें प्लान के जरिए हमें बताया, मार्केट रेट से एक भी पैसा ज्यादा आज हमें देने की जरूरत नहीं है, ऐसा वो मिडिल मैन बिचौलियों को हटा दिया है, और इसका एडवर्टाइजमेंट नहीं है, और एक भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं है जिस प्रोडक्ट में हमारे मानव शरीर को नुकसान करे, ऐसा कोई भी कलर केमिकल एसेंस आरसीएम के प्रोडक्ट में नहीं है। कोई भी प्रोडक्ट आरसीएम में आता है, तो कोई भी प्रोडक्ट आरसीएम में आता है तो उसका रीजन होता है कि हमारे देश के लिए, आज टीसीजी का जो प्राण गीत हमने सुना, टीसीजी का जो खुशहाल यहाँ पर हर जन हो, सुख शांति से पूर्ण जीवन हो, सब काम करे अपना अपना, खुद पूरा करे सपना अपना, ये दो सेंटेंस है, दो सेंटेंस हमारे जीवन में बहुत कुछ बदलाव कर सकते हैं। लेकिन मैं आज क्लियर करवाना चाहूंगा, मैं आज क्लियर करवाऊंगा कि हम आरसीएम क्यों करें, आज आरसीएम हम क्यों करना चाहिए, मैं क्लियर करवाना चाहूंगा स्लाइड के माध्यम से। मैं मेरा पीपीटी स्टार्ट करता हूं अभी 1 मिनट के लिए। फिर से मैं धन्यवाद करता हूं क्रांतिवीर टीम का, और फिर से धन्यवाद करता हूं आरसीएम का, जिसकी वजह से मेरा जीवन बदला है। और क्रांतिवीर टीम की मैं बात करूं कि जब हमारे जब टेक्निकल साथियों ने, जब क्रांतिवीर टीम का जब नाम आया, यूं ही तो हमें ऐसे बोल रहे थे कि ये क्रांतिवीर टीम का नाम टीसीजी ने दिया हुआ है, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि क्रांतिवीर टीम का जो काम चल रहा है, लेकिन मैं पिछले 3 महीने की बात करूं, जो लॉकडाउन, इस समय में हम जो घर पर बैठे हैं, इस समय में हम जो घर पर बैठे हैं, तो मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, आज मार्केट में, आज मैं खुद बिजनेसमैन हूं, मैं मार्केट के बाजार की हालत में जानता हूं, कई सारे लोग 30-30, 35-35 सालों से बिजनेस बंद करने के लिए तैयार हैं। कई सारे लोगों ऐसे जो जॉब कर रहे थे, मेरे बगल में इधर पोर्ट पिपावाव है, बगल में अल्ट्राटेक सीमेंट की बहुत बड़ी कंपनी है, एक रेयन की कंपनी है, दो तीन ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इसमें 70% से ज्यादा आज लोगों की नौकरियां छूट चुकी है। आज कई लोग आत्मघाती, मतलब मैं ऐसा बोलता हूं कि सब तैयार है, सब कुछ सब लोग नेगेटिव होते जा रहे हैं, सब घर में नेगेटिव माहौल बन रहा है। लेकिन क्रांतिवीर टीम की वजह से आज मैं बता सकता हूं सर, मेरी टीम की, और जब भी मेरे को एक बात जो सैल्यूट करता हूं, मेरे ग्रेट गुरु जिसकी वजह से मैं आज यहाँ खड़ा हूँ, मेरे ग्रेट गुरु जब सैल्यूट करता हूँ 2 बार, क्योंकि वो जब लॉकडाउन हुआ था तब वह साथी दिनेश भाई ने एक ऐसी बात कही थी कि हमारी बातों से, हमारे जो प्रोडक्ट की बात करें, हमारी बातों की बात करें, कोई भी साथी में, कोई किसी भी साथी में, अभी बिजनेस तो हो सकता है सब, लेकिन हमारी एक बातों से किसी का जीवन में आशा का किरण जग जाए, हमारी एक बातों से किसी के घर में आशा का किरण जग जाए और वो पॉजिटिव हो जाए, तो हमें कहा था उससे ज्यादा ये दुआ कमाने का, इससे ज्यादा हमें दुआ नहीं मिल सकती। धन्यवाद करता हूं मैं क्रांतिवीर टीम को, फिर से मुझे यहाँ बोलने का मौका मिला, आज मुझे बोलने का मौका दिया, और मेरे पास जो मैंने जो 3-4 साल में जो नॉलेज इकट्ठा किया है, सभी लोगों को मैं सजेस्ट करता हूँ, सभी लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ। मेरा तो एक ही काम था, क्योंकि मैं कर्म के सिद्धांत में मानता हूँ, कर्म के सिद्धांत जैसे मैं बोलता हूँ, क्योंकि एक ही बात है, मेरा काम है लोगों को बताना। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, लोगों का हाथ भी छोड़ता हूँ, क्योंकि ये सामान से, ये प्रोडक्ट से, आज मैं एक बात बताऊंगा, बहुत सारी प्रोडक्ट तो नहीं बताऊंगा, लेकिन 4-5 प्रोडक्ट की बात मैं कर दूंगा आपको कि ये प्रोडक्ट से हमारा क्या फायदा होता है। आज हमारे घर में ये कोरोना महामारी के चलते आज हमारे घर में क्या क्या आरसीएम रिजल्ट दे सकता है, मैं ये बता सकता हूँ। और आगे की मैं बात करूं सर, तो आरसीएम क्या है, मैं ये बता सकता हूँ आरसीएम क्या है। तो आरसीएम, आज हमें और आगे की बात करूं, आरसीएम हमें क्या देता है। आज मैंने जो बताया, आरसीएम पहले क्लियर किया, आरसीएम क्या है, आरसीएम हमें क्या देता है। तो ये दो पहलू की बात करूं मैं, अभी मार्च महीने के पहले की बात हम जाने देते हैं, लेकिन अभी की मैं जो बात करूं, तो अभी हमारी जो जरूरत है, पहली इम्यूनिटी पावर, और दूसरा मनी, पैसा की बात करूं, ये दोनों आरसीएम का पास विकल्प है, आरसीएम ही दे सकता है। और मैं और एक बात बताना चाहूंगा कि आरसीएम ही क्यों,
हमें आरसीएम ही क्यों करना? बहुत सारे बिजनेस अभी आज मार्च महीने के पहले तो बहुत सारे लोगों के बिजनेस चल रहे थे, कई सारे लोगों की नौकरियां चल रही थी, लेकिन अभी ये मार्च महीने के बाद जब लॉकडाउन हुआ था, तभी मुझे दिनेश भाई के पास से एक सेंटेंस मुझे सुनने को मिला था कि जब कभी भी लॉकडाउन खुले, जब लॉकडाउन खुले तब की दुनिया पूरी अलग ही होगी। हमें तैयार होना पड़ेगा, हमें तैयार रहना पड़ेगा आगे की दुनिया, नई दुनिया में प्रवेश करने के लिए। और मैं आज बता सकता हूं, आज विकल्प है आरसीएम के पास, आज आरसीएम हमें क्या दे सकता है, ये दोनों की मैं आज बात करूंगा। ये मैं क्लियर करवाना चाहूंगा कि आरसीएम क्या है। आरसीएम राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, इसका फुल फॉर्म है जो अनिल भाई ने बताया। और मैं बात करता हूँ कंपनी का, आज आरसीएम का पूरा नाम है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, जो राजस्थान भीलवाड़ा की कंपनी है। उसके बाद करो आरसीएम के फाउंडर मिस्टर प्रणेता, उसके फाउंडर प्रणेता टीसी छाबड़ा जी है, जिसका हमने प्राणगीत सुना। अभी मैं आगे उसके नैतिक मूल्यों की बात करने जा रहा हूँ। और आरसीएम की बात करूँ 1977 से आरसीएम के कपड़े के व्यापार में है। और आगे की बात करूँ आरसीएम 1986 में खुद के अपने कपड़े की मिल की स्थापना की। और अगस्त 2000 से डायरेक्ट सेलिंग से आज हमारा पूरे देश में, पूरे भारत देश में शुरुआत की। और मैं बताने जा रहा हूँ 2000 की साल में जब एक प्रोडक्ट से शुरुआत की थी, आज 700 से ज्यादा आरसीएम के पास प्रोडक्ट है। एक दुकान से शुरुआत की थी, आज आरसीएम में पूरे 7000 से ज्यादा वंडरवर्ल्ड, अभी मेगा मॉल की भी तैयारी चल रही है। और एक डिस्ट्रीब्यूटर से शुरुआत की थी, आज आरसीएम के पास 1 करोड़ से ज्यादा ऐसे डायरेक्ट सेलर है, 1 करोड़ से ज्यादा ऐसे परिवार है तो आरसीएम का प्रोडक्ट घर में यूज कर रहे हैं। और कई सारे लोगों के घर में से बीमारियां निकल चुकी है। और अनिल भाई ने जो प्लान बताया शॉर्ट में बता देता हूँ, इसमें बिचौलियों को हटा दिया है, एडवर्टाइजमेंट को हटा दिया है। और मैं जो बात कर रहा हूँ, जो आरसीएम में डायरेक्ट सेलिंग है, डायरेक्ट सेलिंग से पहला फायदा होता, मैंने जो बताया था, मैंने ये हेल्थ गार्ड तेल की लेबोरेटरी जो करवाई थी, पक्का बिल मिलता है इसमें। पक्का बिल मिलने के अलावा और मैं और एक बात करना चाहूँ कि पक्का बिल होने की वजह से इसमें एक भी प्रोडक्ट ऐसी नहीं है जिसमें कुछ डुप्लीकेट या कुछ मिक्स किया जाए। और ये डायरेक्ट सेलिंग है, हमें समझना पड़ेगा आज से 2 साल 3 साल 5 साल के बाद डायरेक्ट सेलिंग का क्या महत्व है, डायरेक्ट सेलिंग हमें क्या देने वाला है, ये हमें समझना पड़ेगा। और आगे की मैं बात करूं तो आरसीएम में टोटल जो प्लान की वजह से बिचौलियों को हटाकर, एडवर्टाइजमेंट को हटाकर, आज आरसीएम टोटल इंसेंटिव जो पैसे बच जाते हैं वो पैसे आज 45% सेल मतलब टोटल बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर लोगों को रिटर्न करते हैं। जो खरीदारी करते हैं वो परफॉर्मेंस बोनस के रूप में 10% से लेकर 32% तक रिटर्न दे देते हैं। और जो काम करते हैं, जो एडवर्टाइजमेंट का, जो अनिल भाई ने बोला एडवर्टाइजमेंट जो टीवी में जो आता था, इसकी मैं एक ही बात बताना चाहूंगा कि एडवर्टाइजमेंट में मैंने एक बार सुना था, जब पिछली बार आईपीएल चल रही थी, आईपीएल में मैंने एक ही बार सुना था कि उसमें 10 सेकंड का एडवर्टाइजमेंट रखने का 4 लाख रुपए देते हैं, सिर्फ 10 सेकंड का एक प्रोडक्ट का। और मैं बता सकता हूं, अभी हम जो घर में जो साबुन यूज कर रहे हैं, और साबुन का मैं कंपैरिजन अभी आपको बताऊंगा, घर में साबुन जो यूज करते हैं, जो क्वालिटी का यूज करते हैं, आज एक साबुन पे सिर्फ 1 ही रुपया हमारा मार्केट में जाता है एडवर्टाइजमेंट में। सिर्फ 1 रुपए की बात करूं तो हमारे भारत में 135 करोड़ से ज्यादा लोग हैं। साबुन में एक साबुन में 1 रुपया भी हमारा मार्केट में जाता है एडवर्टाइजमेंट में, तो 135 करोड़ लोगों की जनसंख्या है। तो मैं बताऊंगा, एक महीने में एक व्यक्ति का एक साबुन ही चाहिए, तो महीने में 135 करोड़ साबुन हमारे देश में चाहिए। और 135 करोड़ साबुन के पीछे 1-1 रुपया भी सब हम गिनने के, ये भी नेटवर्क है ना, ये हम समझेंगे अभी, ये भी नेटवर्क है। 135 करोड़ रुपया हमारी जेब से लेकर निकल जाते हैं, प्रेम से हमारी जेब से निकल, और हम राजी खुशी दे देते हैं। कई लोग अभी बस में जाते हैं, कभी कहाँ जाते हैं और कुछ खरीदारी करने जाते हैं, तो 2 रुपए 5 रुपए के लिए भी हम झगड़ा कर देते हैं, लेकिन ये हंसी खुशी हमारे जेब में से 135 करोड़ रुपए लेके जाते हैं। और इसकी बात करूं मैं, और आरसीएम 32% तक खरीदारी पर परफॉर्मेंस बोनस देता है, 8% रॉयल्टी बोनस देता है और 5% टेक्निकल बोनस तक देता है। और उसके आगे की मैं बात करूं, आरसीएम के मुख्य 3 उद्देश्य है। आरसीएम मुख्य 3, आज से 20 साल पहले जब आरसीएम ने शुरुआत की थी, अगस्त 2000 में जब आरसीएम ने जो शुरुआत की थी, इसका 3 मुख्य उद्देश्य थे। 3 मुख्य उद्देश्य की बात करूं तो पहला था स्वास्थ्य रक्षा, पहला स्वास्थ्य रक्षा है, दूसरा है नए भारत का निर्माण, और तीसरी बात करूं स्वावलंबन। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, मैं एक बात आपको करना, क्योंकि लॉकडाउन होने के बाद मैंने खुद इसका भी रिसर्च मैंने किया कि अगस्त 2000 में, आज से 20 साल पहले जो आरसीएम ने जो उद्देश्य के साथ बात की थी, आज से 20 साल पहले जब आरसीएम ने उद्देश्य के साथ जो शुरुआत की थी, तो मार्च महीने के बाद हम अभी की बात करें, पिछला छोड़ दें, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं, आध्यात्मिक कार्य के साथ भी मैं जुड़ा हुआ हूं, और मैं ऐसा मानता हूं, हमें जो भी कुछ चाहिए, जो भी कुछ सोचना चाहिए, वो करंट में सोचना चाहिए, आगे का सोचना चाहिए, पीछे गया वो गया।
पीछे का, क्योंकि वो भी मैं ऐसे ही जीता हूं कि अभी जो जीना है, अभी हम जो जी रहे हैं वो भी 100% जीना है। कोई भी काम करे, जीना है, बोलना है या कुछ भी काम करना है, कुछ कुछ भी हम प्रवृत्ति कर रहे हैं तो वो भी 100% हमें करनी है। तो मैं ये बता सकता हूँ मार्च महीने के बाद ये जो 3 उद्देश्य आरसीएम के जो 20 साल से चल रहे हैं, तो आज हमें बताइए सर, आज एक बात हम सोच सकते हैं कि स्वास्थ्य रक्षा, अभी लॉकडाउन के बाद आज हमारे स्वास्थ्य रक्षा की जरूर नहीं है भाई। अभी आरसीएम तो डीसीजी तो 20 साल पहले से ये बता रहे हैं कि स्वास्थ्य रक्षा की, क्योंकि वो तो मेरे को मालूम नहीं वो कितना आगे का सोचते हैं। और दूसरी बात करूं नए भारत का निर्माण, नए भारत का निर्माण कैसे हो, आज घर घर में आर्थिक आजादी हो, भारत फिर से सोने की चिड़िया बनने की तैयारी कर रहा हो, भारत फिर से सोने की, क्योंकि आज भारत में बता सकता हूं सर कई सालों पहले 100-200 साल पहले की, मैं मुझे तो वो आगे का नहीं पता, लेकिन मैं बता सकता हूँ भारत एक दिन हमारी भारत सोने की चिड़िया कहलाती थी। लेकिन जब जब घर में जब आर्थिक आजाद सब हो जाएंगे, जब जब सब लोग घर में, हर किसी के घर में आर्थिक आजादी आ जाएगी, तो सर ऑटोमेटिक ही नए भारत का निर्माण होगा। आज आरसीएम की मैं बात करूं तो अभी के लिए भी बात कर सकता हूं, और पीछे 20 साल से जो आरसीएम चल रहा है नए भारत का निर्माण में, एक ही बात कहना चाहूँ, आरसीएम का जो पूरा जो सामान रॉ मटेरियल से लेकर आज हमारे तक जो भी सामान पहुंचता है, इसमें एक ही बात है, गवर्नमेंट को पूरा टैक्स पेड जाता है, पूरे का पूरा टैक्स पेड जाता है। आज हमारी गवर्नमेंट में जो भी पैसा जाता है, आज मैं बता सकता हूँ भारत फिर से सदस्य बनने की तैयारी में, जब डायरेक्ट सेलिंग पूरा हो जाएगा तो मैं बता सकता हूँ। और स्वावलंबन की बात करें, कुछ दिन हमारे बड़ा प्रधान हमारे बीच में आए थे और न्यूज के माध्यम से हमें बोल के गए कि आत्मनिर्भर बनना है। कैसे आत्मनिर्भर बने, हम कैसे आत्मनिर्भर बन सकते हैं? लेकिन आज के समय में बताए कि कई सारे लोगों की नौकरियां छूट चुकी है, कई सारे लोग 30% 40% में चल रहे हैं, कई सारे लोग ऐसे ही चल रहे हैं। लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा कि स्वावलंबन आज आरसीएम बनाता है, ये दोनों बंदे ने जो जय आरसीएम बोला ना सर, जय आरसीएम बोला ना, ये दोनों आज आरसीएम के पहले की दुनिया की मैं बात करूं तो कुछ अलग ही आदमी थे। आज उस आरसीएम में आकर बदलाव तो किया, और आगे की बात करूं कि कई सारा जीतू भाई है, हर महीना 20-25, अभी लॉकडाउन होते हुए भी 20-25 हजार रुपए उसके घर में आरसीएम से इनकम आ रही है। आज अनिल भाई है तो आज लॉकडाउन, उसका खुद का धंधा बंद होते हुए, उसका खुद का बिजनेस बंद होते हुए भी आज 40 से 50 हजार रुपया वो आरसीएम से इनकम ले रहे हैं। ये आरसीएम स्वावलंबन बना सकता है। आज मेरी बात करूं तो मैं आज स्टार पल के लेवल पे हूं, और स्टार पल के लेवल की बात करूं तो हर महीना आरसीएम जो मार्च महीने पहले की मैं बात करूं तो भी यही मेरे इनिशिएटिव आता था, और लॉकडाउन होने के बाद 3 महीने से मैं जो घर पे बैठा हूं तो इसी में भी यही है। मैं ये बता सकता हूं कि सर 70,000 से लेकर 90,000 तक की इनिशिएटिव में आरसीएम से इनकम में ले रहा हूं। ये आत्मनिर्भर बनाता है, ये स्वावलंबन बनाता है। और आत्मनिर्भर बनने की बात जो मेरा जो दिमाग में जो चल रहा है, मैं एक ही बात बताऊंगा सर आपको कि आरसीएम में ये तीनों उद्देश्य अपनाने से आज जो आत्मनिर्भर बनने की जो बात है, ये लोकल या वोकल की जो हम बात करते हैं, एक ही बात बताऊंगा, आरसीएम फुल ऑफ लाइफ पैकेज है, क्योंकि इसमें इनकम के साथ, आरोग्य के साथ ऐसे अच्छे संस्कार भी मिल रहे हैं। धन्यवाद करता हूं फिर से पूरी क्रांतिवीर टीम को कि जिसने एक सोच से आज सुबह 6 बजे हमारा जो सेशन चल रहा है, सुबह 6 बजे के सेशन में आज कई सारे लोग 400-500 तक लोगों वो आकर खुद का जीवन बदल रहे हैं। कई सारे प्रभावी लीडरशिप कैसे बनना है, हमें परिवार में लाडला कैसे बनना है, हमें पूरा समाज में कैसे लाडला बन सकते हैं, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है सर, पहले तो हमें खुद को बदलना चाहिए। हम खुद बदल सकते हैं तभी हमारे परिवार में खुशहाली आ सकती है, और जब भी हमारे परिवार में खुशहाली आएगी तो भी देश बदल सकता है। मैं ऐसी बात कर सकता हूं। और आगे की बात करूं, ये हमारे एक बार मैं पूरे क्रांतिवीर साथियों को एक बार मैं बोलूंगा, इसके लिए जोरदार तालियां हो जाए, क्योंकि 20 साल पहले जो आरसीएम सिस्टम की जो शुरुआत की थी, जब वो मैंने आरसीएम को टीसीजी को मिलकर जो उसकी 2 पुस्तकें हैं, जीवन एक खोज और शक्ति का खजाना, ये दोनों रीडिंग करके मैं इसकी बात को प्रेरित हुआ था, और आरसीएम सिस्टम में मैंने अपना लिया था और काम करने को लिए, क्योंकि एक ही फोकस रहा था कि सर लोगों को बताइए, लोगों को अच्छे विचार दीजिए, लोगों को अच्छा सामान का सजेस्ट कीजिए, कोई स्वीकार न स्वीकार है उसकी मैटर है। एक बार मैं क्रांतिवीर पूरी साथियों को मैं तालियों के टीसीजी को मैं बोलना चाहूंगा सर, सभी साथियों को एक बार तालियों से टीसीजी का स्वागत किया जाए। सर मैं बात कर रहा था आरसीएम के 8 नैतिक मूल्य, विश्वास है, एकता है, जिम्मेदारी है, नैतिकता है, व्यसन मुक्ति है, निरहंकारिता है, सकारात्मक नजरिया है, राष्ट्र प्रेम है। जब आत्मनिर्भर बनने की बात आती है तो मेरा यही मानना है, ये 8 नैतिक मूल्य जो है, ये 8 नैतिक मूल्य हम जीवन में उतार लेंगे तो मैं कहूंगा सर, ये 8 नैतिक मूल्य
हमारे जीवन में बहुत कुछ बदलाव कर सकते हैं, आत्मनिर्भर बना सकते हैं, भारत को फिर से सोने की चिड़िया बना सकते हैं। और मैं अभी बताया था लोकल पर वोकल की ताकत को समझना है हमें, कैसे भाई खुद की विदेशी कंपनियों हमारे देश में आकर जो व्यापार कर रही है। सिर्फ टूथपेस्ट की बात करूं तो 800 करोड़ रुपए का मार्केट है हमारे भारत देश में, 800 करोड़ रुपए का मार्केट है। लेकिन स्वदेशी कंपनियों का जो इंसेंटिव जो परसेंटेज आप देख सकते हैं सिर्फ 20% ही है। लेकिन हमें आज बदलना होगा स्वदेशी पर, जो लोकल या वोकल की जो बात हमें हुई है हमारे देश, आज हमारे देश को जरूरत है ये अच्छे सामान की जरूरत है, अच्छे विचारों की जरूरत है हमारे देश में। आगे की बात करूं, भारतीय भोजन में 30 साल पहले जैसी ताकत नहीं रही, 30 साल पहले की जैसी ताकत रही नहीं है हमारे। मैं ऐसा कहना चाहूंगा, आज से 30 साल पहले जो हम हवा ले रहे थे, आज हवा जो क्योंकि हवा के बिना हम जी नहीं सकते, वैसी हवा नहीं रही। आज से 30 साल पहले जो हम पानी पी रहे थे, आज वैसा पानी नहीं रहा। 30 साल पहले हम जो खुराक खाते थे, आज खुराक की तो पूछना ही नहीं किसी को। देख सकते हैं आप, मसूर की दाल में कितना प्रोटीन था, आज कितना है। टमाटर में, सेब में कितना आयरन मिलता था, आज नहीं है। ये हमें सोचना पड़ेगा कि ये कैसे बदला है, इसमें हमें आरसीएम कैसे मदद कर सकता है। और उसके आगे की मैं बात करूं, कैंसर की जड़ हमारे घर में ही है। अभी तो ये कोरोना काल में, कोरोना जो क्राइसिस में जो हम बोलते हैं, अभी इसका जो डेथ का जो रेट है ना, वो तो बहुत कम है। लेकिन उससे अलग भी बात करूं, कैंसर की जड़, आज कितने लोग कैंसर से मर रहे हैं। लेकिन रोजाना इस्तेमाल के केमिकल पर शोध के बाद पता लगा, सुबह से ही हम जो सुबह टूथपेस्ट यूज करते हैं, हम सुबह टूथपेस्ट जो यूज करते हैं, उसमें से ही शुरुआत होता है। सुबह उठने के बाद ही केमिकल से शुरुआत, क्योंकि हमारी जो बॉडी जो 7 पोषक तत्वों से बनी हुई है, चर्बी है, पानी है, वाटर है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, विटामिन है, मिनरल्स है, फाइबर, ये 7 पोषक तत्वों की हमारी बॉडी जो बनी हुई है, वो केमिकल का स्वीकार ही नहीं कर सकती। और उसी की वजह से हम जो 100 साल जीते थे, तो आज 60 तक हम आ चुके हैं। अभी कैसे, हमेशा मैं नहीं बताऊंगा कि 100 साल तक मानूंगा मैं कि कंटिन्यू 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल तक 100% आरसीएम का सामान यूज करने से मैं ऐसा कह सकता हूं कि 100 साल तक पहुंच सकते हैं। लेकिन अभी जो हमारी जो बॉडी बन चुकी है, हमारी जो आयुष्य फिक्स हो चुकी है, उसमें कैसे हमें विकल्प मिलेगा, तो मैं बताऊंगा कैंसर की जड़ हमारे घर में ही है। तो शोध से पता चला है कि सुबह हम जो टूथपेस्ट यूज करते हैं जिसमें फ्लोराइड, ये आयरिश गवर्नमेंट इज पोल्यूशन ओवर ड्रिंकिंग वाटर विथ फ्लोराइड। फ्लोराइड क्या हमारा, ये इसका वेबसाइट भी दिया हुआ है, हम उसमें चेक भी कर सकते हैं। फ्लोराइड कैंसर कर सकता है, हमारे हड्डियों को डैमेज कर सकता है, हमारे ब्रेन को, किडनी को, थायराइड कर सकता है। आज देखिए ना, आज हमारे देश में रेशियो देखिए, कितने थायराइड के केसेस है। और बोन लॉस की बात करें, हार्मोन का जो फेरफार हो रहा है, कई सारे लोगों का जो इनफर्टिलिटी की मैं बात करूं, उसमें भी मैं आरसीएम को सैल्यूट करता हूं। आज हमारी वजह से पिछले 2 साल की मैं बात करूं तो लगभग 30 से ज्यादा आरसीएम का सामान बदलने से, आरसीएम का न्यूट्रिशन बदलने से आज 30 से ज्यादा लोग ऐसे हैं कि जिसके घर में शादी के बाद 3 से 4 5 साल हो चुके हैं, लेकिन आरसीएम का सामान बदलने से, कई सारे लाखों रुपए की दवाई ली थी, लेकिन आरसीएम का सामान बदलने से उसके घर में आज संतान, बच्चे भी हो रहे हैं। ये रिजल्ट मिला है हमें। और क्यों रिजल्ट मिला है मैं सबको डिटेल में बताता हूं सर। लेकिन ये हमारे घर में ये कैंसर की जड़ें हमें हटानी पड़ेगी। आज ये आप देख सकते हैं, अभी पूरा मेटाबॉलिज्म मैं बता सकता हूँ, पूरा झाड़ापना की बीमारी हमारे गवर्नमेंट ने ये बीमारी हो चुकी है। अभी हमारा बॉडी का पूरा बैलेंस बिखर चुका है, पूरा बैलेंस बिखर चुका है। इसलिए मैं बताऊंगा कि हमारे देश में जो मलेशिया से पाम, आज मैं हेल्थ कार्ड की जो बात कर रहा हूं, इसके ऊपर ज्यादा मैं फोकस करूंगा, इसके ऊपर ज्यादा मैं फोकस दूंगा, क्योंकि मलेशिया से हमारे देश में जो पाम तेल आयात होता है, पाम तेल जो आ रहा है 2019 में 4.410 मिलियन टन हमारे देश में आया था। तो वहां तो ये बैन है, वहां उसकी जो खेती होती है, तो वहां लोग विरोध कर रहे हैं, वहां वह बैन है। लेकिन हमारे देश में आज हम मोस्ट ऑफली, आज हमारे जो ये कांठा विस्तार में बोलते हैं, इधर ये जो समुद्र की पट्टी में जो लोग रहते हैं, और सभी लोगों को पता है ज्यादातर पाम तेल भी हम जो खाने के तेल में जो मिक्स आता है, सभी जगह पे यही आता है, पाम तेल ही आता है। वहां पे बैन करके रखा है, इससे कई सारी बीमारियां होती है, लेकिन आज हमारे देश में चल रहा है। ये समझाना हमें चाहिए। आज हमें पता है, आज मेरे को एक और बार मैं कहूंगा, दिनेश भाई से एक बात मेरे को सुनने को मिली थी, दिनेश भाई के पास एक बात जानने को मिली थी। हमें पता है, आज हमारी नैतिकता और ईमानदारी हमें मालूम है, इससे हमें रिजल्ट आता है। और आज हमें ऐसे, क्योंकि इतने स्वार्थी हो चुके हैं, हम खुद का ही सोचते हैं, किसी का सोचते ही नहीं सर।
हमें जो सामान सबको बताना चाहिए, सबको कहना चाहिए। आज हमारे घर में रिजल्ट मिलता है तो हम क्यों ना बताएं? हमारे घर में जो रिजल्ट मिलता है तो हमें बताना चाहिए, क्योंकि ये नैतिकता और ईमानदारी हमारे, आज हमें गौरव होना चाहिए हम भारत देश में है। आज देख सकते हैं बाहर के देश में क्या पोजीशन है, लोग कैसे रहते हैं, कि संस्कार के नाम की कोई चीज ही नहीं है। और आज मैं आरसीएम में भी सैल्यूट करूंगा दिनेश भाई को, कि पूरे भारत में आरसीएम में दिनेश भाई की टीम ही ऐसी है कि पूरे संस्कारों के साथ, पूरे नैतिक ईमानदारी के साथ लोगों को ये अच्छी अच्छी बातें हम सब लोग पहुंचा रहे हैं। आगे की मैं बात करूं कि जो पाम तेल हमारे आ रहा है, तो एक ही बात है, हार्ट के शिकार, हार्ट फेलियर के ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं। हमारे जो ब्लॉकेज, जो हमारे शरीर में जो ब्लॉकेज, जो कोलेस्ट्रॉल जो आता है, तो मैं बताऊंगा आज से 25 साल पहले क्या रहा करता था। 17 साल के बाद हमारा जो कोलेस्ट्रॉल, हमारा ब्लॉकेज आता था, तो आज 3 साल में पूरा ब्लॉकेज कर देता है। ये पाम तेल की वजह से। ये सभी जगह पे, सभी ऑयलों में, मैंने तो खुद सभी अमरेली डिस्ट्रिक्ट के मैं बात करूं, और गोंडल हमारे बहुत बड़ा हब कहलाता है, 70% से ज्यादा मैंने ऑयल की फैक्ट्री देखी है। लेकिन ये हमें हमें मालूम है तो हमें लोगों तक पहुंचाना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। डुप्लीकेट है मार्केट में मौजूद हर चौथा एफएमसीजी प्रोडक्ट। और आज मैं कह सकता हूँ आरसीएम पक्के बिल में सामान देता है। आरसीएम कोई भी प्रोडक्ट में कोई कुछ भी जो हमारे शरीर में जो नुकसान करे ऐसा कोई भी केमिकल नहीं डालते हैं। और मैं बात करूंगा, एक ही बात करूंगा, मैं आगे मसाले की बात करने जा रहा हूँ, लेकिन हम जो घर में यूज कर रहे हैं, तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हम जो मिर्च घर में यूज कर रहे हैं, तो मिर्च मैं लोगों को पूछता हूँ कि भाई हम मिर्ची सब्जी में डाल रहे हैं तो क्यों डाल रहे हैं? तो लोग मेरे को बता रहे हैं लाल करने के लिए, ये हरा करने के लिए हम डाल रहे हैं। उसमें क्या है वो तो जानते ही नहीं, उसका कारण हम क्यों मिर्ची यूज करते हैं घर में, वो जानते ही नहीं, किसी को भी नहीं पता। अभी कोई मैं कई सारी दीदी लोगों को पूछता हूँ, कई सारे प्रोग्रामों में मैं ओपनली पूछता हूँ कि हम क्यों यूज कर रहे हैं, तो अभी किसी को मालूम ही नहीं। हम कलर लाने के लिए, ये मैं बात करना चाहता हूँ, ये कलर लाने के लिए तो कलर लाने के लिए जो डाले तो कलर का डब्बा, सब्जी में मिर्ची क्यों डाले, कलर ही डाल दो ना, लाल हो जाएगा। आगे की मैं बात करूं सर, आरसीएम बेस्ट क्वालिटी, वैल्यू फॉर मनी और हेल्थ फ्रेंडली 100% प्योर आरसीएम प्रोडक्ट की मैं बात करूं। और आगे की मैं बात करूं, केमिकल आउट, हमारे गुरुजी बहुत अच्छा बोलते हैं, केमिकल आरसीएम की जो भी प्रोडक्ट है, केमिकल आउट और एंटीऑक्सीडेंट, सभी केमिकल को आउट करके हमारे बॉडी को जो नुकसान करते हैं वो किसी भी केमिकल आरसीएम की प्रोडक्ट में नहीं है। हम समझेंगे आगे एंटीऑक्सीडेंट, जो पोषक तत्वों की बात करते हैं, जिससे हमारी बॉडी रिपेयर होती है, जिससे हमारे बॉडी में जो कुछ भी चाहिए वो एंटीऑक्सीडेंट हमें मिलता है। हम आपका स्वास्थ्य ही शरीर की ही सबसे बड़ी संपत्ति। आरसीएम में आने का जो मेरा रीजन था, समझने के बाद मैंने जो 2 अगस्त 2015 में जो मैंने शुरुआत की, एक ही रीजन मेरा था कि स्वास्थ्य ही ये अच्छा रहता है। क्योंकि आने का मेरा एक और भी रीजन है आरसीएम में। मैं एक बार मेरे खुद के बिजनेस में आज से 7-8 साल पहले की मैं बात करूं, एक बार 3 महीने तक बेड रेस्ट हुआ था। मेरे को पता है सर, एक मिनट की क्या कीमत होती है, समय की क्या कीमत होती है, तो दूसरी बार हमारे हाथ में नहीं आने वाला, आता ही नहीं। लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा, हमारा स्वास्थ्य ही, हमारा खुद का शरीर सबसे बड़ी संपत्ति है हमारी। और मैं बात करना चाहूंगा सर, हमारे बीच में जो हमने जहां जाकर जो शुरुआत की थी, हेल्थ गार्ड ऑयल, जो हमारी जरूरत है खाने के तेल की, तो एक ही बात मैं कहूंगा, वहां जाने के बाद जो हेल्थ गार्ड तेल के हमने जो रिफाइनरी देखी थी, रिफाइनरी चेक करने के बाद जब हमें आने के लिए शुरुआत की थी, क्योंकि उसके जो डॉक्टर संजीव गुप्ता थे, उसके साइंटिस्ट है, जो साइंटिस्ट ने इजराइल जाकर उसने पीएचडी किया है। इजराइल ऐसा देश है जहां 1% कोई भी पेस्टिसाइड, रासायनिक खातर कुछ भी नहीं डाले के बगैर, कम पानी होने के बावजूद भी पूरा का पूरा देश ऑर्गेनिक के ऊपर, और मैं बता सकता हूँ सर, बगैर पानी की बहुत ज्यादा वो समृद्ध देश कहलाता है। लेकिन हमारे देश में ये अमृत पड़ा हुआ है, आज आरसीएम के जरिए हमारे तक पहुंच रहा है। तो मैं ये बताना चाहूंगा, हमारे घर में ये यूज करने से मैंने कई सारे लोगों को, क्योंकि इसमें जो हमारे हेल्थ गार्ड जो तेल है, राइस ब्रान तेल है, चावल की छिलके का जो तेल है, बता सकता हूं कि इसमें 1% आज हम जो तेल यूज कर रहे हैं, हम जो घर में जो तेल यूज कर रहे हैं, वह सब केमिकली रिफाइन है। उसमें पेट्रोल का भाग आता है, कास्टिक सोडा आता है, कई सारे केमिकल डाले जाते हैं। और आज हमारे मूंगफली का तेल, जो सौराष्ट्र का जो बेस्ट में बेस्ट तेल कहलाता था, लेकिन मैं बता सकता हूँ अभी केमिकल के बगैर आता ही नहीं, एसेंस के बगैर आता ही नहीं। आज लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, जो हमारे जो शरीर में जो वो ब्लॉकेज आती थी, अभी 3-4 साल में ब्लॉकेज आ जाती है, ब्लड प्रेशर की बीमारी आ जाती है, डायबिटीज की बीमारी आ जाती है।
और ये सभी बीमारी की मैं बात करूं तो ये आरसीएम का हमारा हेल्थ गार्ड ऑयल अमृत की तरह काम करता है, क्योंकि इसमें कोई केमिकली रिफाइंड नहीं है, फिजिकली रिफाइंड है। फिजिकली रिफाइंड का मतलब कोई भी एक भी परसेंट इसमें केमिकल नहीं डाला गया है। और ऐसे ही जिससे मैं जब बात करूं आज से 20 साल 25 साल पहले जब वो मूंगफली को वो क्या बोलते हैं, मैं उसका वो गाने में पिसवा कर वो मूंगफली का जो तेल हम निकालते थे, वो ऐसे ही ये तेल बगैर केमिकल का जो तेल है और बगैर केमिकल का हेल्थ का ये राइस ब्रान ऑयल है, इसलिए इसमें केमिकल नहीं है। इसमें 3 एंटीऑक्सीडेंट तीन पोषक तत्व ऐसे पाए जाते हैं जो हम बीमार होंगे तो दवाई के रूप में लेने जाएंगे तो मिनिमम 1000 रुपए से भी ज्यादा का खर्चा होता है। वो कुदरती ऐसे ही फिजिकल रिफाइन होने की वजह से वो ऐसे ही हमें हमारे बॉडी में मिल रहे हैं। एक भी परसेंट इसमें केमिकल नहीं है। लेकिन मैं बताना चाहूंगा ये एंटीऑक्सीडेंट हमारे शरीर में क्या काम करता है। किसी को गैस का प्रॉब्लम है, किसी को एसिडिटी का प्रॉब्लम है, किसी को डायबिटीज का प्रॉब्लम है, किसी को ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, किसी को थायराइड का प्रॉब्लम है और कैंसर जैसी बीमारियों में ये फायदा करता है। और एक ही बात, जब मैंने वहां वो साइंटिस्ट जो थे उसको पूछा था, लेकिन आज सर हमने तो ये सब रिफाइनरी देखी है, तभी ऐसा ये सौराष्ट्र में सब मूंगफली के सिवा कुछ मूंगफली के तेल के सिवा कोई यूज नहीं करे थे। उस वक्त हमने वहां से आकर उसने पूछा था सर हम तो आ गए, हमें तो आज मालूम पड़ गया, लेकिन ऐसा कोई हमें प्रूफ चाहिए वहां जाकर हम दिखा सके। तो उसने बताया था आप गुजरात से आए हो, गुजरात में आणंद में कृषि यूनिवर्सिटी है, हमारे गुजरात में 2 है, एक जूनागढ़ में है और एक आनंद में है। आनंद में कृषि यूनिवर्सिटी है, उसमें 3 साइंटिस्ट है, डॉक्टर पटेल साहब, भट्ट साहब और सोनी साहब। 3 ये साइंटिस्टों ने 2005 में साबित कर दिया है कि चावल के छिलके का तेल, राइस ब्रान तेल खाने से आज हमारे बच्चों के लिए इम्यूनिटी पावर बढ़ाता है। किसी को डायबिटीज है तो फायदा करता है, किसी को कोलेस्ट्रॉल है तो फायदा करता है और कई सारी बीमारियों की बात की, लेकिन इसमें केमिकल नहीं है इसलिए फायदा करता है। और मैं आगे की बात करूं तो इसमें जब ये वो अभी तक तो इसको 11 अवार्ड मिल चुके हैं, लेकिन अभी ये 4 अवार्ड मैं आपके सामने बताऊंगा। लेकिन ये 3 लोग जो बताएंगे, बड़ा प्रधान हमारे मनमोहन सिंह है, दूसरे दिनशा पटेल जी है, तीसरे प्रतिभा सिंह पाटिल है और चौथी जो मूर्ति है आप बता सकते हैं जो अब्दुल कलाम। ये राजकीय क्षेत्र की मैं बात कर रही हूँ, लेकिन इस तेल को, इस हेल्थ गार्ड तेल को, ऑयल को जो अवार्ड मिले हैं, मैं बता सकता हूँ शायद हमारे देश में नंबर 1 तेल है। ये कई सारी बीमारियों को मिटाता है। आज मैं खुद पिछले 5 साल की मैं बात करूं, मैं खुद हमारी रोटी में वो घी की बजाय घी की जगह पे मैं यूज करता हूँ। आज हमारे घर में कोई भी मिठाई बनती है तो मैं घी का यूज नहीं करता, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है सर, हम जो रोटी में भी लगा के घी खाएंगे तो 3 किलोमीटर हमें पूरा वॉकिंग करना पड़ेगा तभी वो डाइजेस्ट होता है। और वो मूंगफली के तेल की मैं बात करूं तो वो तो हमारे लिए आज डाइजेस्ट नहीं होता। कई सारे लोग ऐसे बोलते पहले के समय पहले से खा के मर गए। लेकिन मैं जो बताना चाहता हूं कि पहले की बात अलग थी, आज की बात अलग है। पहले हम हार्ड वर्क करते थे, खेतों में काम करते थे, पूरे ये 2 व्हीलर 4 व्हीलर नहीं थे। आज हम आधे किलोमीटर का रास्ता है, 2 मिनट का रास्ता है तो भी हम बाइक लेके जाते हैं। लेकिन मैं बताना चाहूंगा ये हमारा तेल हमारी चर्बी के लिए भी फायदा करता है, आगे में चर्बी बढ़ने नहीं देगी। और मैं जो आपके सामने जो बताने जा रहा हूँ, सोनी साहब है, पटेल साहब है, भट्ट साहब, ये गुजराती में है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। लेकिन हम वहां से आने के बाद ये जो ऑनलाइन हमने लिया था और इसका वो जेरोक्स करवाकर कई सारे लोगों में हमने बांटे थे, क्योंकि हम साबित करना चाहते थे कि ये हमारे लिए अमृत है। ये हम नहीं कह रहे, ये हमारे गुजरात के ये साइंटिस्ट, ये 3 पागल कह रहे हैं कि ये तेल खाने लायक है। और आगे की मैं बात करूं जो हमारी आरसीएम में एक ही प्रोडक्ट नहीं, ऐसे 800 से ज्यादा 700 से ज्यादा प्रोडक्ट है, सभी प्रोडक्ट ऐसी है। लेकिन मैं अभी जो बात करने वाला हूं, जो प्रोडक्ट की बात करने जा रहा हूं, जब हमने वो स्लाइड देखी थी कैंसर की जड़, हम सुबह से शुरुआत, हमारे घर में सुबह से ही शुरुआत होती है। लेकिन मैं बताने जा रहा हूँ टूथपेस्ट की। आज मैं लोगों को पूछता हूँ, हमें कोई भी सामान घर में यूज करते हैं, तो हमारे रीजन नहीं है। मैं किसी को पूछता हूँ पेस्ट क्यों करते हो, तो वो बोलते हैं दांत सफेद करने के लिए। तो मेरा ऐसा मानना है सर, मैंने ढूंढा था, दांत सफेद करने तो होते ही नहीं, साफ करने होते, वो आधे मिनट से ज्यादा तो साफ करने ही नहीं चाहिए। लेकिन हम 15 मिनट का प्रोग्राम रखते हैं, 15 मिनट तक घिसते हैं। आज सभी लोगों 70% से ज्यादा देखो सबका कवर निकल चुका है। आज दांतों की झंझनाहट की प्रॉब्लम चालू हो गई, दांत में सड़न चालू हो गई है, कई सारी बीमारियां दांतों से। और जो दांतों से जो बीमारी चालू होती है बाद में यहाँ चालू होती है, क्योंकि मेन पॉइंट ये है। और आरसीएम, आज धन्यवाद करता हूँ आरसीएम ने ऐसे बगैर फ्लोराइड की पेस्ट बनाई है, एक नीम और पुदीना की, और वो दूसरी रेड पेस्ट की मैं बात करूं तो 8
जैसी जड़ी बूटियां अकरकरा है, फटकड़ी है, गेरिक पाउडर है, ऐसी 8 प्रकार की 8 जात की जड़ी बूटी इसमें डालकर किसी का भी आज सिर्फ टूथपेस्ट से कई सारे लोगों को ऑपरेशन हमने रुकवाए गए। सड़न का ऑपरेशन था, रसी किसी को हो जाते थे, किसी को झंझनाहट होती थी, आज कई सारे लोगों के सिर्फ टूथपेस्ट बदलने से फायदा हुआ है। लेकिन मैं एक बात आपको क्लियर करना चाहता हूं, आज हम किस मेंटालिटी में जी रहे हैं, हमारी मेंटालिटी कैसी है। मैं किसी लोगों को पूछता हूं, मैं आपको बताऊंगा कि ये पेस्ट दुनिया का नंबर 1 पेस्ट है, सड़न मिटा देता है, रसी निकाल देता है, कोई भी झंझनाहट होती है, किसी भी प्रॉब्लम में दुर्गंध आती है तो हटा देता है। मैं बताऊंगा कि 250 रुपए की टूथपेस्ट आएगी तो हम लेंगे क्या। हमारी मेंटालिटी है 50 रुपए के अगल बगल वाली ही टूथपेस्ट हम लेते हैं। और सैल्यूट करता हूं आरसीएम ने जो मिडलमैन को निकाल दिया, बिचौलियों को निकाल दिया, एडवर्टाइजमेंट को निकाल दिया। जो पेस्ट, जो हमें हर्बल पेस्ट चाहिए मार्केट में 70 से 80 रुपए में जो मिलती है, तो आज वो आरसीएम में टूथपेस्ट 44 रुपए और 57 रुपए में 44 और 57 रुपए में मिलती है। ये दोनों टूथपेस्ट है। और उसके आगे की मैं बात करूं तो चाय की मैं बात करना चाहता हूं, जिसका मैं खुद शौकीन था पहले। और आरसीएम में आने के बाद, आरसीएम की चाय मेरे को मिलने के बाद एक दिन की 1.5 लीटर में चाय पी जाता था। लेकिन आरसीएम की चाय आने के बाद मेरे खुद की एसिडिटी का जो प्रॉब्लम हुआ था वो सॉल्व हो गया। मैं सभी जगह पे पूछता हूँ आरसीएम चाय हम क्यों पीते हैं, तो लोग बोलते हैं ऐसे ही, हमें आदत पड़ गई है, सुबह उठ के चाय ही चाहिए, दोपहर में चाय नहीं पीते तो हाँ बगा है आने चालू हो जाता है। सभी लोगों का ऐसा प्रॉब्लम है। लेकिन मैंने एक बात सबको पूछता हूँ, क्यों आरसीएम? जब अंग्रेज हमारे देश से गए तो ये व्यसन, सब लोग ऐसा बोलते हैं ये व्यसन है, लेकिन मैं बता सकता हूँ ये व्यसन नहीं है सर, हमारे लिए जड़ी बूटी है, मैंने यूज करवाया है। क्योंकि चाय की मैं बात करूं तो अभी मार्केट से क्या प्रॉब्लम है, मार्केट में जो चाय आ रही है जब ये महंगाई बढ़ती जा रही है तो सब लोगों ने सस्ता लेना चालू किया, सस्ता ढूंढना चालू किया, और व्यापारियों ने एक ऐसा बना दिया क्योंकि लोगों को सस्ता चाहिए दो, उसमें वो जो लोखंड जो आता है उसकी हेमरी मिक्स कर दो, और जो जो कोलसे के जो कोयले के बेल्ट पर, कोयले पे ऊपर जलाकर जो चाय की पत्ती को जो पत्ती को जो ममरी और भूकी जो बनाया जाता है। लेकिन आज चमड़े के बेल्ट पर हम कहते हैं हम शाकाहारी है, इस सौराष्ट्र में हम तो ज्यादातर ऐसे ही बोलते हैं हम शुद्ध शाकाहारी है। लेकिन सुबह सुबह ही उठकर आज टूथपेस्ट हम मार्केट का यूज करें तो हड्डी का चूरा उसमें आता है। आज हम चाय मार्केट की यूज कर रहे हैं तो मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ उसमें चमड़े का बेल्ट का वो, आज हमें एसिडिटी से चाय पीने से चालू हो जाती है, चालू हो गई है। तो मैं ऐसा बताऊंगा आरसीएम का भूखे पेट लोटा भर के चाय पी जाएंगे तो भी एसिडिटी और पेट में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हो सकती। और चाय की बात करूं, मार्केट का कोई भी चाय हम यूज करेंगे तो उससे 30% तक कम चाहिए हमें। और एक बार हमने ट्राई किया था, क्योंकि मेरा तो एक रीजन था हम क्यों यूज करना चाहते हैं, सभी जगह पे चेक कर लिया था। एक बार जो चाय बन जाती है वो 12 घंटे तक बनी पड़ी रहने दी थी मैंने एक बार 12 घंटे तक पड़ी रहने दी, बाद में फिर से वही चाय को गर्म करके लोगों को पिलाया था। हम एक प्रसंग में थे, हमें ट्राई की थी, लेकिन 12 घंटे के बाद भी किसी ने ये नहीं बताया ये चाय काली हो चुकी है, ये चाय बिगड़ चुकी है। क्योंकि आरसीएम की चाय प्योर है, कुछ भी केमिकल इसमें नहीं है, कुछ भी प्रेजर्वेटिव नहीं है। और मैं आज बता सकता हूं, मैंने ये चाय को, जो मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूं, ये दवाई नहीं है, ये हमारे घर में बरसों से यूज होने वाली प्रोडक्ट है, ये बरसों से हमारे घर में यूज हो रही है। लेकिन इसको जान के इसमें कितने एंटीऑक्सीडेंट है, मैंने कई सारे लोगों के एसिडिटी मिटाई है, कई सारे लोगों के पेट की जलन मिटाई है, कई सारे लोगों को बुखार आ जाता है और इसका हम दूध और खांड के बगैर का वो काढ़ा बना के पिलाते हैं, उसको इसी मिनट पे रिजल्ट मिलता है। और स्टोन की किसी को भी प्रॉब्लम है, मेरे पास कई सारे ऐसे रिजल्ट है कि 19 mm तक का स्टोन मैंने किडनी से भी आरसीएम की चाय और आरसीएम की मेन या वुमेन टेबलेट से मैंने निकाले। क्योंकि ये कोई दवाई नहीं है, ये हमारे घर में ही, हमारे किचन में ही ये प्रोडक्ट है जो हम यूज कर सकते हैं, हमारे किचन में ही ये प्रोडक्ट है, हम यूज कर कहीं बहुत सारे रिजल्ट ले सकते हैं। उसके आगे की मैं बात करूं, जो हमारे ऋषि मुनियों ने आज से हजारों साल पहले हमारे किचन में ही डाल दिया था। हल्दी की मैं बात कर रहा हूं, और हल्दी के अंदर ओरिजिनल हल्दी जो कोई भी है तो उसमें कुर्क्यूमिन नाम का एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारे शरीर में 21 प्रकार की बीमारियों को मिटाता है। मेरा ऐसा मानना है सर, हल्दी हमारे शरीर में क्या काम करता है, हमारे हड्डियों के लिए काम करता है, हमारे लीवर के लिए काम करता है, हमारे ब्लॉकेज के लिए काम करता है, हमारे शरीर में टॉक्सिन को बाहर निकालने के लिए काम करता है। सिर्फ हल्दी की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि आज के समय में ऐसा ये पॉसिबल नहीं है मार्केट में ऐसा। मैं किसी को भी पूछता हूँ, कई सारे दीदी लोगों को मैं पूछ लेता हूँ घर में आप हल्दी क्यों यूज कर रहे हो, नहीं मालूम ही नहीं, हमारी सास यूज कर रही थी, उसकी सास यूज कर रही थी, ऐसे ही चले आ रहा है।
किसी के पास रीजन ही नहीं है हम क्यों यूज कर रहे हैं, हमें क्यों यूज करना चाहिए। क्योंकि ये सारे प्रोडक्ट में, क्योंकि एक बार मेरे ऐसा हुआ था कि हम जो वेलसेट है, हम जो व्यापारी है, बहुत सारे महीने के पैसे कमा रहे हैं हमारे खुद के बिजनेस में। एक बार मैं ये पैकेट लेके घर पे गया था, मेरे को ऐसा बोला, मैंने बोला कि इतना सारा फायदा करते हैं हल्दी और मिर्ची, इतने सारे फायदे है, मैं एक बार यूज करना है। हम भैया थोड़ी है, हम थोड़े पैकेट यूज करते हैं, हम तो खुद पूरे साल के वो पिसवाते हैं, पूरे साल के भर देते हैं एक साल के लिए। लेकिन जब ये बात मेरे समझ में आई, ये बात मेरे सामने आई, तो मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ, एक बार मैंने ये पूरा पोस्टमार्टम करना चालू किया था। मैंने हल्दी भी ढूंढी थी 1,000 रुपए की किलो। मैं, हमारे पास वो अनिल भाई थे, हम दोनों साथ में थे, 1,000 रुपए की किलो हल्दी मैंने ढूंढी थी, आज हमारे पास वो पड़ा भी। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ, ओरिजिनल हल्दी, आज मार्केट से हम जो हल्दी के वो गाठिए जो लेते हैं, तो मैं ऐसा बताना चाहता हूँ, ओरिजिनल हल्दी है, ओरिजिनल हल्दी जो हम लेते हैं, जो कच्ची पिसवाए बगैर, वो हथौड़ी सिवाय वो टुकड़े नहीं हो सकते। आज खड़े खड़े हम 3-4 टुकड़े तो तोड़ देते हैं, वो ओरिजिनल है। जो हाथे से टूट जाते हैं वो हल्दी नहीं है। आज 70% से ज्यादा हमने 4 तालुके में से नमूने लिए थे, राजुला में, महुआ की बात करूं, सावरकुंडला की बात करूं और खांबा की बात करूं, 4 तालुका में से हमने नमूने लिए थे। नमूने लेने के बाद हमें पता चला कि आज मार्केट में 70% से ज्यादा डुप्लीकेट आ रहे हैं। और मैं आरसीएम की धन्यवाद करता हूँ। आरसीएम में ऐसे प्रोडक्ट है जो मतलब हमारे बच्चों में, जो खाने के लिए, कई सारे लोगों को किड्स पाउडर बच्चों के लिए हम देते हैं, न्यूट्रिशन इसका देते हैं, तो मना करते हैं, ऐसे तैसे गलत कोई भी बात बहाना बताते। लेकिन जो हमारे खाने में जो यूज चाहिए, हमारे खाने में जो पोषक तत्व चाहिए, आज मैं जब से मैंने हल्दी को ढूंढा है, जब से मैंने हल्दी के अंदर के पोषक तत्वों को ढूंढा है, तब से आज लेकर सुबह और शाम मैं आधा चम्मच मैं हल्दी खाता हूँ। हल्दी को मतलब मैं कच्ची पी जाता हूँ ऐसे ही पानी के साथ, क्योंकि मुझे पता है हमारे लीवर के लिए फायदा कारक है, हमारे हड्डी के लिए फायदा कारक है, ये कई सारी बीमारियों को मिटाता है, कई सारी बीमारियों में। आज अमेरिका ने तो हमारी हल्दी के अंदर जो कुर्क्यूमिन है, कुर्क्यूमिन को कैंसर के लिए पेटेंट किया। कैंसर के लिए होगा कि हमारे बीच में जो हमारे घर में जो मसाले आ रहे हैं, तो मैं ये बताना चाहूँ, हल्दी और मिर्ची की जो मैं बात कर रहा हूँ, एंटी कैंसर, एंटी बैक्टीरियल और एंटी वायरल गुणधर्म है इसमें। जब जैसे ही मैंने हल्दी की बात की, वही जो हल्दी हम जो मार्केट से जो यूज करते हैं, उसके सामने आरसीएम की हल्दी सिर्फ 50% ही यूज चाहिए, उससे ज्यादा। कारण कि पहले क्या होता था, हल्दी वाला दूध पिलाते थे तो सर्दी खांसी कुछ भी होता था तो वो मिट जाता था। आज वो मार्केट से हळदर से नहीं मिटती है। और मैं बता सकता हूँ, आरसीएम की हल्दी से हमने बहुत सारा हमने रिजल्ट लिया है। और मैं मिर्ची की जो चिली पाउडर हम जो घर में यूज करते हैं, जो लाल बनाने के लिए जो यूज करते हैं, तो मैं ऐसा कहना चाहूंगा, तो पहला तो मार्केट में जो हल्दी हम पिसवाते हैं और वो जो मिर्ची हम लेकर पिसवाते हैं, तो मिर्ची में डंठल भी साथ में डालते हैं और बीज भी साथ में पिसवा देते हैं। लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा, आरसीएम का जो हल्दी जो चिली है, वो चिली ओनली चिली पेपर है, उसमें बीज भी नहीं है और डंठल भी निकाल गए हैं। और मैं बात करता हूँ, कई सारे लोगों को मैं पूछता हूँ कि चिली, आज मिर्ची ज्यादा खा जाते हैं तो क्या होता है, तो सब लोग बोलते हैं एसिडिटी हो जाती है, पेट में जलन होने लगती है। और कई सारे लोगों तो हरस मसा की जो बीमारी है, मैंने आरसीएम के मसाले और आरसीएम के तेल के साथ हमने मिटाया है, उसको अच्छा किया है। आज बगैर दवाई के वो नॉर्मल लाइफ, मेरे घर में ही रिजल्ट है, बगैर दवाई नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। क्योंकि इसमें अंदर एक कैप्सेनिन नाम का, मिर्ची में, चिली में कैप्सेनिन नाम का एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारे शरीर में 17 से ज्यादा प्रकार की बीमारियों को ठीक करता है। आज मैं बताऊंगा, हमारे शरीर में जो टॉक्सिन है, जो कैंसर के फ्री रेडिकल्स है, उसको बाहर निकालने के लिए काम करता है। मैं बताऊंगा हमारे दिमाग के लिए, इसमें लाइकोपिन नाम का विटामिन है जो हमारे हार्ट के लिए अच्छा रहता है। इसमें विटामिन ए है, विटामिन सी है, कई सारे पोषक तत्व इसमें है। लेकिन मैं बताना चाहूंगा, पोषक तत्व उसमें ही बचे रहते हैं, उसमें ही है जो ओरिजिनल है, और वो आरसीएम ओरिजिनल दे रहा है। वो जो मिडल मैन को हटा दिया, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, जो बिचौलिए बीच में जो मिक्स कर देते थे, जो केमिकल डाल देते थे, वो आरसीएम में डायरेक्ट सेलिंग होने के बावजूद ये प्योर हमें मिल रहा है। बहुत सारी बीमारियों का आज डिटेल में नहीं, क्योंकि मैं आज हमारे बीच में कई नए साथियों है, इसलिए मैं बताना चाहूंगा, शॉर्ट में बताऊंगा, डिटेल में ज्यादा बात नहीं करूंगा। एक और आगे की प्रोडक्ट की मैं बात करूंगा, सॉल्ट। हमारे बीच में जो सॉल्ट है, वो सॉल्ट की मैं बात करूंगा, जिससे आयोडीन हमारे बॉडी में मिलता है। और आयोडीन की बात करूं, आयोडीन की उणप से जब हमारे शरीर में आयोडीन कम हो जाता है, तो आयोडीन से ब्लड प्रेशर की भी बीमारी हो सकती है, हड्डी की भी बीमारी हो सकती है, थायराइड की भी बीमारी हो सकती है, और गर्भ में पल रहे बच्चे को भी उसका पूरा विकास नहीं होता। आज कई सारे लोग हमारे आंगनवाड़ी बोलते हैं, उधर तो
दूसरे राज्य में क्या बोलते हैं मेरे को मालूम नहीं, लेकिन मैं बोलता आंगनवाड़ी में जब हमने ये सॉल्ट हमारा आरसीएम का सॉल्ट चेक करवाया था तो उसमें आयोडीन की जो मात्रा है, क्योंकि आयोडीन एक प्रकार का मिनरल्स है और हमारी बॉडी के लिए जो मिनरल चाहिए इसमें पूरे का पूरा है। 1 किलो का जो पैकिंग आता है उसको तोड़ के हम जो डिब्बे में भर लेते हैं तो लास्ट तक जब तक हम खत्म नहीं कर देते तब तक इसमें जो मिनरल है जो एंटी ऑक्सीडेशन हो जाता है 50% तक बच जाता है। लेकिन मार्केट के जो सॉल्ट की मैं बात करूं तो 15% से ज्यादा उसमें आयरन है ही नहीं, 15% से ज्यादा उसमें आयोडीन है ही नहीं। और आयोडीन जब 15% से नीचे, क्योंकि उसमें भी यही प्रोसेस होता है, 50% से ज्यादा तो निकल जाता है, लेकिन 15% पीपीएम 15 पीपीएम से नीचे जो आयोडीन हमें मिलता है तो हमारी बॉडी को नुकसान करता है। ये आरसीएम का सॉल्ट है, कई सारी बीमारियों में भी हमने रिजल्ट, बीपी में, थायराइड में, हड्डियों में, हम सब यही, क्योंकि ये पाया का हमारा ये जो प्रोडक्ट हमारे घर में चाहिए, ये खाने में यूज होता है, ये पाया का प्रोडक्ट है, इसलिए हम इसको सजेस्ट करते हैं। उसके आगे की बात करूं, ये छोटी डिब्बी है, 25 ग्राम की डिब्बी है, 300 350 लोगों के घर में कोई भी प्रसंग है तो सब्जी बनाने की, दाल बनाने के लिए यूज होता है। ये प्रोडक्ट ओरिजिनल है, इसलिए हम लोगों को सजेस्ट करते हैं। सर में सर दर्द किसी को होता है, पेट में किसी को जलन या पेट में कुछ प्रॉब्लम है, आधा सीसी बोलते हैं, आधा सिर जिसको दुखता है, नेटवर्क के हिसाब से थोड़ी आवाज कट गई है। शानदार प्रोडक्ट की मैं बात करूं जो आज हमारे बीच में, आज मैं ऐसा कहना चाहता हूं, जो हमारे बीच में जो प्रोडक्ट हमें चाहिए और आज के कोरोना महामारी को लेकर हमें जो प्रोडक्ट की जो जरूरत है, जो प्रोडक्ट हमें चाहिए, मैं वो प्रोडक्ट की बात करना चाहता हूं। यस सर। ओके सर। मैं जो बात कर रहा था सर, जो हमें जो प्रोडक्ट चाहिए और आज के कोरोना महामारी को लेकर, हमारे कोरोना महामारी में जो हमें प्रोडक्ट की जो जरूरत है, हमारे प्रोडक्ट जो आज हमारी इम्यूनिटी पावर, आज तक हमें हमारे से छुपा हुआ जो प्रोडक्ट है, आज तक आज किसी के नजर में नहीं आ रहा है प्रोडक्ट, ऐसी मैं प्रोडक्ट की बात करने जा रहा हूँ। 6 महीने के बच्चे से लेकर 100 साल तक हम ये प्रोडक्ट दे सकते हैं। आज हमारे आरसीएम के पास है। मैं बात कर रहा हूँ प्रास आंवले की, मैं बात कर रहा हूँ संजीवनी की, और ये हमारे बीच में आज आरसीएम में ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें 17 से ज्यादा प्रकार की जड़ी बूटी है। इसमें तोज है, लौंग है, वो मध है, मूसली है, केसर है, आंवले है। ये कई सारी बीमारियों को, पाचन की समस्याओं को ठीक करता है। किसी को अंदरूनी कमजोरी है, सेक्स की कोई भी प्रॉब्लम के बारे में बता सकता हूँ, कोई भी दिक्कत है हमारे बॉडी में, माइंड के लिए, किसी के जुबान में प्रॉब्लम है, तोतलापन है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो ये मैंने रिजल्ट लिया हुआ है। क्योंकि ये 6 महीने के बच्चे को हमने 7 महीने के बच्चे को हमने देना चालू किया था डीएचए ट्विस्ट के साथ। तो मैं ये बता सकता हूँ कि ये प्रोडक्ट 8वें 9वें महीने बच्चे को बोलना सिखा देता है। ऐसा भी मैंने लिया है। और धूप के मौसम में की बात करूं, मैं धूप के मौसम में जो हम ये इसका 1 चम्मच 2 चम्मच हम खा के निकलते हैं, इसका 1 चम्मच 2 चम्मच हम जब खा के निकलते हैं तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ बिल्कुल सनस्ट्रोक भी हमें नहीं लगता। क्योंकि मार्केट में आज जो कोरोना महामारी को लेकर जो सब लोग सजेस्ट कर रहे हैं कि हमें प्रास आंवले खाने चाहिए, लेकिन ये हमारा प्रास आंवला ऐसा है जो 12 महीने हर एक मौसम में चलता है। और सर्दी के मौसम में भी हमारे बॉडी को इम्यून सिस्टम बढ़ा देता है, वो बारिश के मौसम में भी हमारे जो बैक्टीरिया जो है हमारे बॉडी के लिए इम्यून सिस्टम को बढ़ावा देने का काम करता है। ऐसा ही प्रोडक्ट हमारे पास है, ऐसा जानदार प्रोडक्ट है, न्यूट्रिशन के साथ काम करता है। ये हमें जरूर है सर। इस महामारी को लेकर मैं ऐसा कहना चाहूंगा, जो मैंने ये 5-6 प्रोडक्ट की जो बात की है, ये प्रोडक्ट हमारे पाया की जरूरियत है, पाया में यही प्रोडक्ट हमें चाहिए। और उसके आगे की मैं जो बात करूं तो हमें गर्व है, हमारे घर में आरसीएम के उत्पाद उपयोग किए जाते हैं, जिससे हमारे घर, परिवार, समाज एवं देश में उन्नति, सुख, समृद्धि, यश एवं वैभव का वास होता है। मैं ऐसा कहना चाहूंगा सर। आगे की मैं बात करूं, जो मैं बात कर रहा था, जो हेल्थ की, जो आज आरसीएम 2 मुद्दे पे जो मैं बात करना चाहता हूँ, हेल्थ के लिए जो बात की, आरोग्य के लिए जो बात की, तो मैं कहूंगा आज आरसीएम
रोजगार के लिए बेहतर अवसर, रोजगार के लिए मैं बात करूं तो मैं जो पैसे की जो बात कर रहा था, तो आरसीएम वो इसमें कैसे मदद कर सकता है, आज मैं दिखा सकता हूं आपको। 8वीं पास सिपाही चाहिए लेकिन दौड़ रहे डॉक्टर, इंजीनियर, एमबीबीएस। आज कई सारे लोगों की मैं बात करूं, कई सारी बड़ी बड़ी मेरे घर में ही रिजल्ट है। मैं ऐसा कह सकता हूं 2005 से लेकर 2013 तक मैंने हमारे परिवार में, हमारे घर में, हमारे 3 भाइयों को हमने पढ़ाया है। 1 महीने का 50,000 रुपए तक 8 साल तक लगा। लेकिन मैं बता सकता हूं कि आज के समय में किसी के पास मास्टर डिग्री है, बहुत बड़ी डिग्री है, तो ही नौकरी की संभावना है, लेकिन आज ये नहीं है। आज कई सारे लोग बेरोजगार है, कई सारे लोग ऐसे ही घूम रहे हैं हमारे समाज में, हमारे देश में। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि आज आरसीएम विकल्प है। जो स्वावलंबन की जो बात की थी, जो आत्मनिर्भर की जो बात की थी, आज आरसीएम हमें उसमें कैसे मदद कर सकता है। आगे की मैं बात करूं, आप अपना फ्यूचर, ये कलाम साहब हमें कहते हैं आज आप अपना फ्यूचर नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदत बदल सकते हैं, और यही आदतें आपका फ्यूचर बदल देगी। मैंने आदतें बदली सर, आरसीएम में आकर मैंने खुद का डिस्ट्रीब्यूटर मैंने ज्वाइनिंग किया। ज्वाइनिंग करने के बाद मैंने 100% सामान यूज करने की मैंने अपने आप में आदत डाल दी। मेरे घर में 100% सामान यूज करने की मैंने आदत बदल दी। और मैं आगे की बात करूं, इसकी सिस्टम जो है, सिस्टम फॉलो करने की मैंने आदत डाल दी। कौन सी आदत हमें बदलनी चाहिए सर? कौन सी आदत? जो हम टेस्टी खाना, जो भपकेदार, जो मैं बोलूंगा टेस्टी खाना खाते थे, तो एक बार आरसीएम की प्रोडक्ट बदलने से एक बार तो फीका लगेगा, लेकिन जो इसको अच्छा लगता है वो इसको अच्छा नहीं लगता, और इसको अच्छा लगता है ये स्वीकार नहीं करता। मैं ऐसा कहना चाहूंगा, हमें हमें हमारी आदतें बदलनी पड़ेगी, हमें हमारे विचारों की आदतें बदलनी पड़ेगी। आगे की मैं बात करूंगा, आरसीएम में सफल होने के लिए आरसीएम में हमें क्या करना चाहिए, मैंने फॉलो करना, मैंने खुद की आदत जो बदली थी, मैंने फॉलो करना चालू किया डायमंड क्लब को। अगस्त 2015 की मैं बात करूं, जब से मैंने शुरुआत की थी, तब डायमंड क्लब की शुरुआत की, और डायमंड क्लब से ही मैं प्रभावित होकर आरसीएम के अंदर मैंने काम करना शुरू किया था। मैंने एक ठान लिया था कि मेरा फोकस क्या है, मुझे कहां जाना है, ऐसा मैंने ठान के मैंने जो शुरुआत की थी, और डायमंड क्लब की, और आज की मेरे 5 साल आरसीएम में काम करने के अभी अगस्त महीने में पूरे होने वाले हैं। मैं ऐसा बताना चाहता हूं कि अगस्त 2015 के बाद जब डायमंड क्लब आया था, डायमंड क्लब आया था, तब आरसीएम के पास तकरीबन 200 प्रोडक्ट थी, और आज आरसीएम के पास 800 से ज्यादा प्रोडक्ट है। आरसीएम में जब मैंने अगस्त 2015 में हमारी शुरुआत हुई थी, तो मैं बताना चाहता हूँ 2015 में तकरीबन मेरा 70,000 से ज्यादा बिजनेस नहीं था। आज आरसीएम में टोटल बिजनेस 5 साल अभी पूरे नहीं हुए 25 लाख तक गया है। वही वही की मैं बात करूं, अगस्त 2015 की आरसीएम में मुझे जो इंसेंटिव आता था, तकरीबन 1500 से 2000 रुपए से ज्यादा मेरे को आया नहीं था। लेकिन यही सिस्टम फॉलो करने से, ये क्या सिस्टम है डिटेल में आप जिस किसी साथी ने आपको इनवाइट किया है, जिस कोई भी आपकी अपलाइन हो, उसके साथ बैठ के आप डिस्कस भी कर सकते हैं कि इसमें आगे कैसे बढ़ा जाए। मैं ये बात कर रहा हूं तो अगस्त 2015 में मेरा 1500-2000 रुपए भी नहीं आता था, लेकिन आज यही सिस्टम, मैंने सिस्टम, क्योंकि प्रोडक्ट बढ़ाई है तो बढ़ाई, सिस्टम बनाई है तो आरसीएम बनाई है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा तो एक ही बात थी, लगे रहो लगन से। मैं खुद लगा रहा, इसके साथ कंटिन्यू चलता रहा, और चलते चलते आज आरसीएम हर महीना 70,000 से लेकर 90,000 तक की इनकम देता है। और आगे की बात करूं मैं डायमंड क्लब से डायमंड लेवल, आज आरसीएम में हाईएस्ट जो रॉयल्टी की इनकम की बात करूं, रॉयल्टी इनकम हाईएस्ट 45 से 50 लाख तक आती है। आज हमारे बीच में मिस्टर रवि शर्मा जी आज वो, उसके फादर ने आज 2002 से 2003 से वो शख्सियत ने चालू की थी। 5 साल 7 साल तक आरसीएम में काम किया। आज वो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन आज उसका बच्चा है रवि शर्मा। आज मैं बता सकता हूँ उसकी उम्र ज्यादा से ज्यादा 35 साल होगी, लेकिन एक महीने की इनकम उसकी 45 से 50 लाख रुपए आरसीएम से रॉयल्टी उसके घर में आ रहे। लेकिन हमारा एक ही फोकस है सर, डायमंड क्लब हम करेंगे तो ही डायमंड लेवल तक जा सकेंगे। ये कैसे संभव होगा? हम डायमंड क्लब करते हैं तो कैसे संभव होगा? मेरा ऐसा मानना है, जब हम डायमंड क्लब कर लेते हैं तो एक ही रीजन है, डायमंड क्लब जब हम कर लेते हैं तो एक ही फायदा है, हम 100% प्रोडक्ट यूजर में आ सकते हैं। डायमंड क्लब जब हम कर लेंगे तो एक 100% प्रोडक्ट यूजर में आ जाएंगे। 100 डायमंड क्लब हम कर लेंगे तो हमारे घर में जो अपनी दुकान का ये जो नारा है, मैं हमने थोड़े दिनों पहले, एक तकरीबन 1 महीना होने को जा रहा है, लेकिन मैं बताना चाहूंगा आरसीएम के भीष्म पिता मिस्टर टीसी छाबड़ा जी हमारे बीच में आए थे। उसने बताया था आरसीएम 2000 की साल में जो आरसीएम ने शुरुआत की थी, तब उसने एक संकल्प लिया था कि 1 करोड़ लोगों के घर में आरसीएम के कपड़ा पहनाएंगे। क्योंकि कपड़े की जो मैं बात करूं, आरसीएम कैसे कपड़े बनाता है उस आज मैं बात नहीं कर सकता, अगली बार मुझे मौका मिलेगा, अगली बार तो मैं इसकी बात करूंगा। लेकिन मैं अभी बताने जा रहा हूं, अगस्त 2000 में उसने संकल्प लिया था कि आरसीएम के कपड़े 1 करोड़ लोगों को पहनाना है। वो टारगेट वो संकल्प उसने पूरा किया, और आज वो फिर से हमारे बीच में आए थे। उसने बोला था
1 करोड़ परिवार, 1 करोड़ लोगों के घर में आरसीएम की अपनी दुकान करवाएंगे, क्योंकि अपनी दुकान से ही न किसी की नौकरी, न किसी का एहसान, फिर भी हम बढ़ाएंगे अपने देश की शान, क्योंकि 10,000 रुपए में खुल रही है अपनी दुकान। अपनी दुकान आज मैं बता सकता हूँ, अपनी दुकान से कई सारे फायदे हैं। हमारे घर में 100% प्रोडक्ट यूज होना चालू हो जाता है, 100% प्रोडक्ट हम घर में यूज कर सकते हैं। मैं आज बता सकता हूँ, मेरे कोई भी ऐसा कुछ खर्चा, कुछ फर्नीचर नहीं लगा है मेरे घर में। ऐसे ही जो बॉक्स ऐसे ही पड़ा रहता था, उसमें वो जो बिल्ली या चूहे कुछ भी पड़े रहते थे, मैं बता सकता हूँ कि वो जो खिलौने जो पड़े रहते उसको निकाल कर साइड में रख दिया। और ये प्रोडक्ट, क्योंकि हमारा एक ही फोकस था, हम घर में यूज कर रहे हैं, हमारे घर में ये प्रोडक्ट से फायदा है, तो हम लोगों तक कैसे पहुंचाएं, लोगों को कैसे हम प्रोडक्ट दे। मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे घर में ये जो प्रोडक्ट पड़ी रहती है, तो आज हर महीने हमारे घर में, मेरा खुद की बात करूं तो 30 से 40 हजार, ये कोई बेचने की मैं बात नहीं कर रहा हूं। कई सारे लोगों को दिमाग में आ जाता है बेचना है, ये बेचना नहीं है सर। क्योंकि अनिल भाई ने जो बात की, जो जीतू भाई ने जो बात की, मेरे पास मुझे जो आरसी में ज्वाइनिंग करवाया गया, उस शख्सियत की मैं बात करूं तो उसे भी यही बोला गया था कि आरसीएम वही लोगों को आप दो जिसको आप प्रेम करते हो, जिसके घर में आप अच्छा देखना चाहते हो, जिसके घर में बदलाव देखना चाहते हो, वही लोगों को आरसीएम सजेस्ट करो। और ऐसे ही मुझे भी कहा गया था, शायद अनिल भाई को भी कहा गया था, और शायद आप लोग जो नए लोग हमारे बीच में है, वो तो आप लोगों को भी यही कहा गया होगा। लेकिन मैं हाथ जोड़ के आपको विनती करता हूँ, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट में कर सकता हूँ, क्योंकि ये सामान हमारे घर में बीमारियां दूर कर देगी, ये सामान हमारे घर में गरीबी को दूर कर देगी। मैं ये कहना चाहूंगा, हमारे घर में भी ये अपनी दुकान है, और आगे की मैं बात करूं, अपनी दुकान से ये सभी टारगेट हम पूरे किए जा सकते हैं। इसमें लेवल आते हैं, डायमंड क्लब है, स्टार डायमंड क्लब है, लीडरशिप अचीवर है, रॉयल्टी आती है। रॉयल्टी के बाद आज मेरा विषय नहीं है, मैं वो नहीं बात करूंगा, लेकिन ये बताने के लिए, क्योंकि हमारा कुछ फोकस होना चाहिए, हमें क्या करना है। जिसका कोई गोल नहीं उसका कोई मोल नहीं। मैं बताना चाहूंगा कि हमारा कुछ भी गोल होगा तो हम इसको फोकस करेंगे, हमारा गोल कुछ भी होगा तो हम कहना चाहेंगे आज बहुत सारे फायदे होंगे। क्योंकि एक गोल के बगैर हम एक आगे भी घर से बाहर ही नहीं निकल सकते। हमारा फोकस नहीं है, हमारा गोल नहीं है। जीवन में कुछ गोल तो होना ही चाहिए। मेरा खुद का गोल था कि जीवन में कुछ बड़ा करना है, मेरा ऐसा सपना था। 15 साल 16 साल की उम्र में ऐसे सपने मैंने बनाए रखे थे, क्योंकि ये सपने मेरे चूर क्योंकि मैं बिजनेस में सुबह 7 बजे से लेकर रात को 9 बजे 10 बजे तक एक मशीन के जैसे काम करता था। लेकिन आज की बात करूं जो सिस्टम मैंने फॉलो की, आरसीएम के जो मैंने स्वीकार किया, और आरसीएम आज मेरे घर में बहुत सारा बदलाव दे भी गया और हो भी रहा है। मैं फोकस की बात कर रहा हूँ, गोल की बात कर रहा हूँ, सफल होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो ये 6 बेसिक है। 6 बेसिक को हमें समझना पड़ेगा। क्या है 6 बेसिक? आप जिसके साथ आए हो उससे मिलकर आप 6 बेसिक को समझ सकते हैं कि क्या करना है हमें। आरसीएम के सफल होने के ये सूत्र है, ये नियम है, ये एथिक्स है, हमें लिख लेना चाहिए कि सफल होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। उसके आगे की बात करूं, 21वीं सदी की सबसे बड़ी क्रांति डायरेक्ट सेलिंग उद्योग है। इसका फ्यूचर बहुत बड़ा है। मैं ऐसा कहना चाहूंगा कि वैश्विक बाहर के देशों में तो बहुत सारे ये सिस्टम बहुत कई सालों से चल रही है, लेकिन हमारे देश के लिए अभी ये नया है। जब हमारे वड़ा प्रधान मनमोहन सिंह जी 1994 में जब वो वड़ा प्रधान से तब हमारे देश में वो लाए थे, लाने के बाद कई लोगों ने स्वीकार नहीं किया था, कई लोगों ने चिट फंड बना दी थी, कई लोगों ने सभ्य बनाने वाली बना दी थी। लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा, आरसीएम किसी को सभ्य नहीं बनाती। आरसीएम 45% का पार्टनर बनाती है। और मैं बताना चाहूंगा, आरसीएम एक बिजनेस न होकर संपूर्ण जीवन के विकास करने का जरिया है। मैं बताना चाहूंगा, आज मैं खुद 2 व्यक्ति के सामने मैं बोल नहीं पाता था। घर में भी मेरा ऐसा नेचर रहा, घर में भी ऐसे कोई मुझे पूछे तो ऐसे या ऐसे करके मैं जवाब दे देता। लेकिन आज आरसीएम की वजह से मेरा खुद का जो मैं बात करता हूँ स्किल की, मेरे खुद के जो बोलने के आज तक की मैं एक पर्सनल ऐसे ही मैं चमत्कार वाली मैं बात बता सकूं। आज आपके सामने जितना भी मैंने आज हिंदी में जो प्रोग्राम लिया, जो मैं हिंदी बोला, आज तक मैंने कभी ऐसा प्रोग्राम हिंदी में ज्यादा 10 मिनट से ज्यादा मैं बोला ही नहीं थी। लेकिन आज कमाल है सर, ये कोरोना तो हमारे लिए कुछ अपॉर्चुनिटी लेके, मैं तो ऐसा मानता हूं कि कुछ अपॉर्चुनिटी लेके आया है, कुछ सीखने का हमें मौका मिला है। ऐसा जीवन बदलने का जरिया मिलता है, आत्मनिर्भर बनना, स्किल का जो मैं बता सकता हूँ, जो प्रभावशाली बनने का जो हमें मौका मिलता है। आज सैल्यूट करता हूँ पूरी क्रांतिवीर टीम को, जिन लोगों की वजह से आज मैं खड़ा हूँ यहाँ, और उन लोगों की मैं कहूंगा पल पल जिसने मुझे साथ दिया, पल पल जिसकी वजह से मैं आपको बताऊंगा कि सर कि अगर हम यकीन मानिए, क्योंकि जो हम सोच सकते हैं वो हम कर भी सकते हैं।
हम कितना बड़ा सोच सकते हैं उतना बड़ा भी कर सकते हैं। यदि आपको पता है आपको क्या करना है, यदि आपको पता है मुझे कहाँ जाना है, तो आप हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से भी बड़े हो। उसके आगे की बात करो, आपको वही मिलता है जिस पर आपका फोकस होता है, और फोकस उसी पर करिए जो हमें चाहिए। आज मैं क्या कहूंगा सर, आज के जमाने में आपका बिजनेस जो इंटरनेट पर नहीं है तो आप जल्दी ही बिजनेस से बाहर हो जाओगे, मेरा ऐसा मानना है सर। क्योंकि हमें हमारे बिजनेस को अभी टेक्नोलॉजी पे लाना पड़ेगा। आज वो उसके लिए भी मैं कहना चाहता हूँ, कोरोना क्राइसिस की वजह से आज हमें मौका मिला है सर कुछ सीखने का। आज घर पे आज पूरा इंटरनेट पर 100, 200, 500, 1,000 लोगों का प्रोग्राम कर रहे हैं, और हार्ड वर्क या स्मार्ट वर्क जो नीचे हमें दो कुएं के पहले हम पढ़ते थे तब हमने ये कहानी सुनी है, लेकिन आज के समय में ये नली वाला कौवा हमें बन जाना चाहिए, वो कंकड़ वाला तो अभी निकल चुके हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी के साथ हमें चलना चाहिए। और उसके आगे की मैं बात करूं, समस्याओं पर बहस करने के बजाय पर बहस करने के बजाय अगर समाधान पर जोर दिया जाए, समाधान पर जोर दिया जाए तो समस्याओं में कमी आ सकती है, मेरा ऐसा मानना है। अभी अभी जो कोरोना क्राइसिस जो चल रहा है वो एक समस्या ही है, लेकिन पूरी क्रांतिवीर टीम को मैं धन्यवाद करता हूं जो समस्या में से एक समाधान निकल कर दिया कि कई सारे लोगों के घर में एक ऐसा विचार, ऐसा पॉजिटिव विचार लोगों के तक पहुंचाया जाए, ऐसी नॉलेज लोगों तक पहुंचाता जाए। मैं कहना चाहूंगा सर, सैल्यूट करता हूं फिर से पूरी क्रांतिवीर टीम को, क्योंकि समस्याओं में मुझे ये हमें समाधान पर जोर देना चाहिए। बाद में पछतावा करने से अच्छा है एक बार जी जान कर लगा कर दिया, कोशिश कर ली जाए। क्योंकि मैं बता सकता हूं, बिलीव योरसेल्फ, आपका जीवन ही महान हो, इसके लिए आपका विश्वास आपके भय से बड़ा होना चाहिए। मैंने विश्वास कर लिया खुद पर, मैंने विश्वास कर लिया मेरी अपलाइन पर, मैंने विश्वास कर लिया आरसीएम के सिस्टम पर, मैंने विश्वास कर लिया आरसीएम के प्रोडक्ट पर, और मैंने विश्वास कर लिया आरसीएम के प्रणेता टीसी छाबड़ा पर। आज मुझे खुद पर 100% भरोसा है। मैं बताना चाहूंगा सर, मेरे आज तक के जो सफर में, मेरे आज तक अगस्त 2015 के बाद मेरे आज तक के जो सफर में आज मुझे पल पल सीखने का मौका मिला। पल पल में एक ही बात कहना चाहता हूँ, हमेशा के अपलाइन के संपर्क में रहिए, हमेशा अपलाइन के नजर में रहिए। आज मैं सैल्यूट करना चाहूंगा जीतू भाई को, मैं सैल्यूट करना चाहूंगा हरेश भाई को, आज दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा हरेश भाई और दिनेश भाई को, और महावीर जी को, शुक्ला सर को मैं कहना चाहूंगा जिसकी वजह से आज मुझे इतना कुछ सीखने का मौका मिला, मैं यहाँ के लेवल तक पहुंचा। सैल्यूट करूंगा फिर से मैं आरसीएम को। लेकिन लास्ट में ये कहना चाहूंगा, सफलता के कदम की मैं बात करूं तो सर एक ही मैं कहना चाहूंगा कि हमेशा के लिए बहुत कुछ अपलाइन से सीखने का मौका मिलता है, क्योंकि वह रास्ते पर चल चुके हैं और वही रास्ते पर हमें चलना है। मैं ऐसा कहना चाहूंगा, ये आरसीएम वर्ल्ड है जहां से मैंने अपने मैंने आरसीएम जीवन की मैंने जो शुरुआत की थी, और लास्ट की मैं बात करूं, ये आरसीएम वर्ल्ड हम देख सकते हैं टीसीजी पे हमें फोन आ गया। ओके यस अनस्टेबल। ओके सर, प्लीज माफी चाहता हूँ, एक बार और कॉल आ गया। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, जब मैंने शुरुआत की थी, आरसीएम वर्ल्ड है, भीलवाड़ा है, मैं कहना चाहूंगा सर कि यहाँ हमें जाना पड़ेगा। ये आरसीएम का स्वर्ग है, जहां जाने से एक ऐसी जगह है जहां जाने से हमें खुद में इतनी सारी पॉजिटिव ऊर्जाएं मिलती है। और मैं आगे की बात करूं, ये जो टीसीजी का जो आरसीएम का प्रणेता है, सभी ये इसके लिखे हुए पुस्तक है, मैंने ये पुस्तकें पढ़कर ही मैंने शुरुआत की थी। और आगे की मैं बात करूं, जय आरसीएम, थैंक यू सभी साथी को, और थैंक यू क्रांतिवीर टीम को। मेरा टाइम यही खत्म होता है। एक बार फिर से आभार मानता हूं, जो मुझे क्रांतिवीर टीम से, जो आरसीएम टीम से, जो हमारे दिनेश भाई की टीम से जो मुझे प्यार मिला है, जो सम्मान मिला है, आज सैल्यूट करता हूं दिनेश भाई को, सैल्यूट करता हूं हरेश भाई को, जिसने मुझे पल पल सीखने का मौका दिया और सिखाया। एक पल पल हमारे, एक डगले पगले हमारे साथ में रहे। और मैं फिर से धन्यवाद करता हूं आप सभी लोगों का, क्योंकि आज इतने 1 घंटे से ज्यादा समय हो चुका है, आप सब लोगों ने मुझे सुना, और 1-2 बार नेट का भी प्रॉब्लम हो गया, तो इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा सर, हमें जो कुछ भी समझ में आया है, तो मैं कहना चाहूंगा आरसीएम के 100% प्रोडक्ट यूज करने चाहिए, सिस्टम को चेक करना चाहिए, प्रोडक्ट को चेक करना चाहिए, क्योंकि इस समय में, इस महामारी के समय में हमारी जो जरूरत है वो आरसीएम हमें दे सकती है। तो जय भारत, जय हिंद, मैं सैल्यूट करता हूँ। लास्ट में एक आखिरी बात कहना चाहता हूँ, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, और इस समय में भी व्यस्त रहना चाहिए, क्योंकि व्यस्त रहने को आदमी को दूसरा कुछ सोचने का टाइम ही नहीं है। तो मेरा प्रोग्राम में मेरी बात यहाँ पर खत्म करूंगा। धन्यवाद सभी लोगों का, आभार।